ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 242वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 5वें अध्याय का द्वितीय पाद, प्रथम अधिकरण। शीर्षक है अनेक प्रधानेषु सन्निपातिनाम पदार्थानुसमयाधिकरणम। तो पीछे जैसे हमने देखा था, एक पदार्थानुसमय और एक कांडानुसमय। तो कांडानुसमय प्रत्येक के लिए सभी धर्मों को कर देना, अंगों को कर देना, और पदार्थानुसमय अनेकों में एक एक धर्मों को करना। तो सामान्य उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई नाई किसी के बाल बनाए, तो एक व्यक्ति से संबंधित सभी कर्मों को, बाल बनाना, दाढ़ी बनाना, जो भी करना है वो एक साथ करके अब फिर दूसरे पे आता है, फिर तीसरे पे आता है, एक एक के संबंधित सारे कार्य हो जाते हैं। एक कांडानुसमय। और पदार्थानुसमय में अनेक लोग भोजन करने बैठे, तो एक ने दाल बांटना शुरू किया, तो वो पहले दूसरे 10वें सबको दाल बांटता चला गया। फिर दूसरे ने सब्जी बांटी, तो वो एक एक करके सबको सब्जी बांटता गया, फिर रोटी बांटता गया। ऐसे जो चीज एक चल रही है वो सब पे हो गई, फिर दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज। इस तरह से कांडानुसमय और पदार्थानुसमय। तो जब अनेक प्रधान हो और इकट्ठे हों, तो ऐसे में पदार्थानुसमय होना चाहिए, ये इसका निर्णय है इस अधिकरण का। भाष्य देखिए। वाजपेयी सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलभते इति श्रूयते। वाजपेयी में 17 प्राजापत्य पशुओं के आलभन की बात कही गई है, ये वचन वहां मिलता है। ये वाक्य पहले पीछे आ चुका है हमारे, उसी के संबंध में चर्चा तो और चल रही है। और अग्निशोमीय च पशु पशु धर्मा समामनाता चोदके न प्राप्त। और अग्निशोमीय में अग्निशोमीय पशु में पशु के धर्म कहे गए हैं, प्रकृति यानी इसकी। वहां पर जो धर्म कहे गए हैं वो अतिदेश से यहां पर प्राप्त हैं। वाजपेयी जो है वो विकृति आ गए। तो तेषु संशय किम एकस्य आदितः आरभ्य धर्मान सर्वान कृत्वा द्वितीय से पुनर्आदितः उपक्रमयितव्यः। एक पशु के 17 पशु हैं, एक पशु के लिए जितने सारे कर्म करने हैं, तो एक पशु के प्रारंभ करके सारे धर्म उसमें कर दिए, एक पशु हट गया। अब दूसरा पशु लिया और फिर प्रारंभ से पहला धर्म हुआ, फिर बाकी धर्म होकर के फिर दूसरा पशु पूरा हो गया, फिर तीसरा। ऐसे क्या ऐसे उपक्रम करना चाहिए? अथ प्रथमस्तावत सर्वेशम कर्तव्य तथो द्वितीय। अथवा पहला धर्म लिया और वो सभी पशुओं में कर दिया गया, फिर दूसरा धर्म लिया, वो सभी पशुओं में कर दिया गया। यानी पहले वाला जो है वो कांडानुसमय है और दूसरे वाला जो है वो पदार्थानुसमय है। तो किम प्राप्तम, इस पे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। सन्निपाते, एक नकार और जोड़ लीजिए। सन्निपाते प्रधानानाम एकैकस्य गुणानाम सर्व कर्म स्यात्। तो जब प्रधानों का सन्निपात हो, यहां पर इन सब पशुओं को प्रधान माना गया है, उन पशुओं के लिए ये सारे कर्म किए गए हैं। तो 17 पशु हैं, तो ये 17 प्रधान हैं, इस तरह से कर। तो प्रधानों के सन्निपात में यानी इकट्ठे हों, तो एक एक के लिए सब कर्म गुणों को कर देना चाहिए, एक एक। यानी एक कांडानुसमय का समर्थन कर रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य एक एक सर्वे अपवर्जयितव्या इति। एक एक पशु के लिए सारे सारे धर्म कर दिए जाएं। कुतः, हेतु क्या है? प्रधान सत्तेर अनुग्रह, प्रधान की आसक्ति का अनुग्रह करने के लिए। ये जो धर्म है ये प्रधान के निकट होने चाहिए, प्रधान और अंग साथ साथ होने चाहिए, इस हेतु से। तो अब यहां पर पशु को प्रधान माना गया, तो उससे संबंधित जितने कर्म हैं, अंग हैं, वो उसी के साथ में होने चाहिए। पूर्व पक्षी का कहना है कि यदि एक पशु पे पहला धर्म किया, फिर दूसरे पशु पे फिर पहला धर्म किया, तो
पहले पशु का जो दूसरा धर्म है वो बहुत बाद में आएगा। पूरा चक्कर 17 पूरे होंगे फिर आएगा, 16 के बाद में आएगा। तो प्रधान की के साथ अंगों की, गुणों की आसक्ति, निकटता नहीं रहेगी। तो प्रधान के साथ आसक्ति हो इसलिए ये करना चाहिए, एक ही पशु से सारे धर्म पहले कर लेने चाहिए। तो प्रधान सत्य अनुग्रह है, इतरथा प्रधान सत्य विप्रकृष्य था, प्रधान के साथ जो निकटता है वो दूर हो जाएगी। उदाहरण दे रहे हैं, यथा बहुषु अश्वेषु प्रतिगृहितेषु ये पुरोडाशास्तेषु नैक जातीय समुदाय। जिस प्रकार बहुत सारे पशुओं का के प्रतिग्रह करने में वो वरुण देवता वाला जो था, उधर रोग का अनेक अश्वों को ले, निंदा अर्थ में था वहां पर, तो वो जलोदर वाली जो बात थी उधर से उससे ग्रसित हो जाएगा। उस समय जो अलग अलग जितने अश्वों को ले उतने कपाल पुरोडाशों से निर्वाप करे, ये जो वहां पर था उसको ये उद्धृत कर रहा है। ये 3-4-11 में आया था। नई की जाति अनुसमय है। हाँ हाँ, तो इसमें कि जब बहुत सारे पशु हों, बहुषु अश्वेशु प्रति, उनका बहुत सारे पशुओं को ले, तो ये जो पुरुषाश होते हैं उनमें एक जातीय का, एक जातीय नहीं होते। एक जातीय का मतलब हुआ कि जो एक धर्म है वही धर्म सब में हुआ, फिर दूसरा धर्म हुआ समान, यानी पदार्थानुसमय नहीं होता है उसमें। ये जो अनुसमय है, ये अनुसमय तो दोनों जगह लग जाएगा। एक जातीय अनुसमय हो गया, इसका मतलब है पदार्थानुसमय। पदार्थानुसमय नहीं हो सकता, न एक जातीय अनुसमय। तो एवं इहापीति, उसी तरह से यहां पर भी होना चाहिए। इसमें हम पदार्थानुसमय और कांडानुसमय को यूं भी सोच सकते हैं कि कांडानुसमय में प्रधान का क्रम रहता है, कांडानुसमय में प्रधान का क्रम रहता है कि 17 पशु हैं तो 17 पशुओं में एक, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे प्रधान के अनुसार क्रम चल रहा है, और सबके साथ में उनके अपने अपने धर्म सारे के सारे आ रहे हैं। और पदार्थानुसमय में प्रवृत्ति क्रम रहता है कि हमने किस पशु के साथ प्रवृत्ति की, प्रारंभ किया पहला, अब वही धर्म सब में चला गया। अब एक प्रवृत्ति हो गई कि हमने पहला, दूसरा, तीसरा किस क्रम से 17 पशुओं को रखा, अब उसी प्रवृत्ति के क्रम से दूसरा धर्म आ जाएगा, फिर उसी प्रवृत्ति के क्रम से तीसरा धर्म आ जाएगा। ऐसा वो सबके सब साथ होगा। यानी पदार्थानुसमय जो है उसमें प्रवृत्ति क्रम है और कांडानुसमय में प्रधान क्रम है। देखिए आगे, इस पे सिद्धांति कहता है दूसरा सूत्र, सर्वेशम वा एक जातीयम कृतानुपूर्व्यात। बोले सबके एक जातीय वाले होंगे, यानी जिस जाति वाला एक धर्म लिया वही सब पशुओं के साथ हो, फिर दूसरा धर्म लिया दूसरी जाति वाला दूसरी तरह का, वो सबके साथ में हो। ये पदार्थानुसमय की बात कर रहे हैं। क्यों होना चाहिए? कृतानुपूर्व्यात, बोले अनुपूर्वी के संपन्न होने के कारण से। तो इससे अनुपूर्वी जो इनका क्रम है वो संपन्न हो जाता है, अनुपूर्वी संगत हो जाती है। क्योंकि जो प्रकृति में जो धर्म कहे गए, तो वहां पहले धर्म के बाद में दूसरा धर्म आया। अब वहां तो एक ही पशु था, तो एक पशु में पहला धर्म, फिर दूसरा धर्म, फिर तीसरा धर्म। तो इन धर्मों का जो क्रम था वो कब संगत लगेगा? 17 पशुओं में। जब पहला धर्म 17 पशुओं में हो जाएगा, फिर दूसरा धर्म 17 पशुओं में हो जाएगा, फिर तीसरा धर्म। तो ऐसा करने से ये कृतानुपूर्वी है, जो क्रम है वो वहां पर संगत बनेगा। और कांडानुसमय में एक पशु की दृष्टि से तो वो क्रम बन रहा है, लेकिन दूसरे पशु में करते समय फिर पहला धर्म आ गया। तो पहले पशु में जो पहला धर्म किया गया था और दूसरे पशु में पहला धर्म किया गया, उसके बीच में अन्य कई धर्म आ गए। तो एक ही समान धर्म एक साथ नहीं आए, ठीक है। अलग अलग धर्म जितने थे वो सारे के सारे आए, वो पूरे हो गए। फिर पहला वाला धर्म दूसरे पशु में आया, फिर अन्य धर्म आ गए बीच में, फिर तीसरे पशु में पहला धर्म आया। तो पहले पहला धर्म जो कर रहे हैं उसके बीच बीच में अन्य धर्म आ गए हैं। जबकि प्रकृति में क्या है? नहीं, पशु तो एक ही है, लेकिन धर्म एक धर्म हो गया, फिर दूसरा धर्म, उनके बीच में अन्य का व्यवधान नहीं है।
अन्य का व्यवधान नहीं है, इसलिए समान धर्म एक बार हो जाए, ये उस दृष्टि से कह रहे हैं। कृतानुपूर्व्यात्। भाष्य देखिए, एक जातीय अनुसमय कर्तव्य है, समान जातीय वाला उसका नियम करना चाहिए। किम एवं भविष्यति, इससे क्या होगा, तो बोले सहत्वम अनुग्रहिष्यते, सहत्व का अनुग्रह होगा। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, प्रधानासक्ति, प्रधान के साथ में उसका जो निकट है, प्रधानासक्ति है ना, अनुग्रह है, प्रधानासक्ति का अनुग्रह होगा। प्रधान के साथ में अंगों का अनुग्रह होगा, निकटता वाली बात संपन्न होगी, यानी लागू हो पाएगी। इसने कहा सहत्व का अनुग्रह होगा। तत्सहत्वम श्रूयते, और ये सहत्व का कहां सुना जाता है भाई, सहत्व का अनुग्रह क्यों कर रहे हो, सहत्व का कोई विधान है, कोई बात आई है तो बोले भी इससे सहत्व सिद्ध हो जाएगा। तो सहत्व को कहां कहा गया है, तो कहा वैश्वदेवी कृत्वा पशुभिश्चरंती, वैश्वदेवी को करके और पशुओं से यजन करते हैं, पशुओं से प्रचरण करते हैं, यजन करते हैं। तो यहां पर जो पशु भी ये लिखा है, एक तो यहां बहुवचन लिखा है, दूसरा इनका कहना है कि यहां पर सह के योग में तृतीया है, ये पशु भी सहचरंती, पशुओं के साथ, और बहुवचन है तो बहुत सारे पशुओं के साथ साथ करते हैं। ये जो सहभाव है ये तभी हो पाएगा। एक अस्मिन काले पशु नाम प्रचार, कि एक ही काल में सब पशुओं का प्रचार कहा गया है। पूर्व पक्षी कहता है ननु एवं सती पूर्व से पदार्थ से उत्तर पदार्थ पश्वंतर व्यापारेण व्यवधीयते, बोले ऐसा करने पर पूर्व वाले पदार्थ का दूसरे वाले पदार्थ का जो उत्तर पदार्थ है वो पशुअंतर के व्यापार से व्यवधान को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, कि प्रथम पशु में जो पहला कर्म किया, संस्कार किया, और उसी पशु में जो दूसरा पदार्थ यानी कर्म करना है, संस्कार करना है, उन दोनों के बीच में पशुअंतर के धर्म आ जाएंगे, पशुअंतर के संस्कार आ जाएंगे। यानी दूसरे से 17 तक के पशुओं को जो पहला 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 संस्कार करते जा रहे हैं उसका बीच में व्यवधान आ जाएगा। पहले पशु में पहला संस्कार और दूसरा संस्कार, उनके बीच में क्या आ गए, अन्य पशुओं के 16 पशुओं के पहले संस्कार बीच में आ गए, इस तरह से व्यवधान देख रहा है ये। तो ननु एवं सती पूर्व से पदार्थ से उत्तर पदार्थ, पूर्व पदार्थ का जो उत्तर पदार्थ है, यानी दो धर्म जो क्रम में आने चाहिए जैसे प्रकृति में है, उसमें पशुअंतर व्यापार है व्यवधीयते, दूसरे पशुओं के व्यापार से उसमें व्यवधान आ जाएगा, ये ठीक नहीं है। तो सिद्धांत कह रहा है नैष दोष एवं अपनी कृतम एवं अनुपूर्व्यम, ऐसा करने पर भी अनुपूर्वी संपन्न होती है। कैसा करने पर, पदार्थानुसमय करने पर भी, अन्य पशुओं में भी। कैसे, यो सौ पशुअंतर व्यापार स एव असौ न पदार्थांतरम, दूसरे पशुओं में जो है वो तो वही है, दूसरा थोड़ा ना है वो व्यापार। भाई व्यवधान किसका होता है, भिन्न जातीय का व्यवधान होता है, हलोनंतर संयोग वाली शैली से। व्यवधान रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है, तो उसमें व्यवधान तो विजातीय यानी अच का होगा, स्वरों का होगा, व्यंजनों का थोड़ा ना होगा, हलों का व्यवधान थोड़ा ना होगा, समान जातीय का व्यवधान नहीं माना जाता है। वो उस शैली से ये कह रहे हैं कि पहला धर्म सब 17 पशुओं में हुआ है, और अब पहले पशु में जब दूसरा धर्म आया है तो इसमें अन्य धर्मों का व्यवधान नहीं हुआ है, कोई अन्य धर्म थोड़ा ना आया है दोनों के बीच में। जो व्यवधान है वो तो समान जातीय है, सब जगह 16 में भी वही धर्म गया है, इसलिए कोई व्यवधान नहीं है। तो एवं क्या यो असौ पश्वंतरे व्यापार स एव असौ न पदार्थांतरम, पदार्थांतरेण व्यवधानम भवति, भिन्न तरह का कर्म होता तो दो के बीच में व्यवधान होता है, ये तो कोई व्यवधान नहीं है। आगे अथ यद उत्तम, जो आपने आक्षेप दिया था कि बहुषु पुरोडाशेषु नैक जातीय अनुसमयति, कि बहुत सारे पुरोडाश में एक जातीय अनुसमय नहीं है, यानी पदार्थानुसमय नहीं है। पीछे जो दिया था ना, अश्वों को अधिक ग्रहण करे, तो जितने अश्वों को ग्रहण करे उतने पुरोडाश को तत्परिहर्तव्यम, उसका उदाहरण, उसका समाधान कीजिए। अत्रोच्यते तीसरा सूत्र, कारणात अभ्यावृत्ति ही, वहां जो वहां है प्रत्येक, वहां क्या है, प्रत्येक पुरोडाश के सारे धर्म पहले किए जाएंगे, फिर दूसरे पुरोडाश के सारे धर्म किए जाएंगे, वहां कांडानुसमय है। तो ये सिद्धांति कह रहा है कि वहां तो कारण है, इसलिए वहां पर ये आवृत्ति की गई है। तो युक्तम तत्र, वहां तो ठीक है, यत कारणात अभ्यावृत्ति, कारण से वहां पर
आवृत्ति पौना पुण्य हो रहा है। कैसे? एक जाति अनुसमये ही क्रियमाणे सहस्रस्य आश्रियमाणे अधिश्रयणे सहस्रस्य अधिश्रयणे कृते प्रथमः शुष्येत। बोले वहां पर एक जाति अनुसमय अगर करें, यानी पदार्थ अनुसमय करें, तो वो जो बहुत सारे पुरोडाश है ना, मतलब 1000 होंगे तो वो पहला वाला सूख जाएगा। एक पे सारा करेंगे फिर वो सूख जाएगा, फिर तो उसका प्रथन यानी फैलाना कैसे होगा? जैसे लोहे सूख जाते हैं ना ऊपर ऊपर से, उसको फैलाना करना नहीं, फट जाएगा वो। तो बोले वहां तो कारण है इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो यहां तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन्होंने स्वामी ने कहा कि तस्य च प्रथनम न शक्यता कर तुम, और वो जो सूख जाएंगे तो उसका प्रथन नहीं हो पाएगा, फट जाएंगे वो, तो इसलिए नहीं होगा। तो इस प्रकार वाजपेय पशुनाम सर्वेशम एक दोषा एक दो, हाँ, वाजपेय पशुनाम सर्वेशम एक एकदा उपाकरणादि धर्मानुष्ठानाधिकरणम। तो वाजपेय में सबके एक साथ उपाकरणादि धर्मों के अनुष्ठान का, सर्वेशम एकदा उपाकरणादि धर्म अनुष्ठानाधिकरणम, यानी पदार्थानुसमय न्याय, एक बार में सभी धर्म किए जाएंगे। पुरोडाश में जो धर्म किए जाते हैं वो निर्वाप से लेकर श्रपण पर्यंत होते हैं, प्रदान से पहले पहले तक के। निर्वाप, प्रोक्षण, अवहनन आदि आदि आदि। और पशु में उपाकरण से आसादन तक के धर्म जो होते हैं उन सब का ग्रहण वहां पर होता है। वो जितने भी हैं, नहीं नहीं, सर्वेशम एकदा उपाकरणादि धर्म अननुष्ठानाधिकरण, ठीक है, पदार्थानुसमय। उपाकरण आदि जो धर्म है उनका या एकदा, नहीं, इसका अगर एकदा का मतलब वो तात्पर्य है वो, हाँ, एक ही कर्म एक बार में पूरा कर दिया जाए, वो उस तरह लेंगे तो ठीक है। आगे देखिए, अब पिछला जो सूत्र था तीसरा, इसको एक भिन्न अधिकरण मानते हुए अलग से व्याख्या की गई है। तो प्रधान विरोधे सन्निपाति नाम कांडानुसमयाधिकरणम, प्रधान से विरोध होने पर जो सन्निपाति हैं उनमें कांडानुसमय होगा। ये जो अश्व और पुरोडाश वाली जो बात थी उसके संदर्भ में फिर ये यहां पर कह रहे हैं। बोले अथवा अधिकरणांतरम, भिन्न अधिकरण है, कारणात अभ्यावृत्ति अनेक सहस्राश्व प्रतिग्रहे तंत्रानुष्ठानम इति पूर्व पक्ष। बोले अनेक सहस्र अश्व के प्रतिग्रह में तंत्रानुष्ठान ये होना चाहिए, यानी सब पदार्थों का अनुसमय होना चाहिए, पदार्थानुसमय होना चाहिए। पीछे जो सिद्ध किया ना उसके आधार पर फिर वो कहने लगे कि फिर तो यहां भी होना चाहिए। तो उसका उत्तर दे दिया जा रहा है, कांडानुसमयो अभ्युपेतव्य इति सिद्धांत। यहां पर तो कांडानुसमय लिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर वही हेतु है, सूख जाएंगे तो। सहस्राश्व प्रतिग्रह काले एकैकस्य एकदा सर्वधर्मानुष्ठानाधिकरणम कांडानुसमय न्याय। तो या तो आक्षेप का उत्तर मान लेंगे इस सूत्र को, या तो नया अधिकरण मान लेंगे। आगे, मुष्टि कपालादिशु चतुर्मुष्टि निर्वापादिना अनुसमयाधिकरणम। तो चार मुष्टि इत्यादि जो लिए ना, चतुर्मुष्टि एक बार में चार लेते हैं, और कपालों के लिए भी अपनी अपनी संख्या है। तो उन अनेक चीजों के अंदर यहां निर्णय किया जा रहा है कि इसमें चतुर्मुष्टि निर्वापादिना, चार मुष्टि का निर्वाप किया। मान लो 3 जगह करना है चार चार मुष्टि का। एक तो है कि पहले की एक मुष्टि ले ली, फिर दूसरे की एक मुष्टि ले ली, फिर तीसरे की एक मुष्टि ले ली, पहली पहली मुष्टि पदार्थानुसमय की दृष्टि से, फिर दूसरे की दूसरी मुष्टि, ऐसे दूसरी दूसरी दूसरी। अथवा यह करना है कि पहले के लिए चार मुष्टि ले ली, फिर दूसरे के लिए चार मुष्टि ली, फिर तीसरे के लिए चार मुष्टि, कांडानुसमय। या क्या होना चाहिए?
तो यहां पर मुष्टि कपालादिशु चतुर्मुष्टि निर्वापादिना अनुसमयाधिक्रम, 4 मुष्टि एक साथ लेनी, यानी समुदायानुसमय, ये यहां पर इन्होंने सिद्ध किया है। देखिए ये कैसा सिद्ध करते हैं। तो मुष्टियादिशु संशय किम मुष्टिना अनुसमय उत चतुर्मुष्टि भीर इति किम प्राप्तम, क्या मुष्टि से अनुसमय होगा यानी एक एक मुष्टि ली जाएगी, अथवा चतुर्मुष्टि ली जाएगी, 4 4 ली जाएंगी, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है मुष्टि कपाल अवदान अंजन अभ्यंजन वपन पावनेशु चैके ना, ये मुष्टि के अलावा ये और बहुत सारी चीजें भी ले लिए, उसके उदाहरण ये नीचे देंगे। बोले उसमें एक एक से करना चाहिए, एक एक ऐसे सबके लिए। तो मुष्टिना इति, ये मुष्टि वाला जो मुष्टिना अनुसमय पहला वाला जो था उसको ये ले रहे। कुतः एक मुष्टि निर्वापो ही एक है पदार्थो न चतुर्मुष्टि निर्वाप, एक मुट्ठी का ले लेना ये ही एक कर्म हुआ, न कि 4 को लेने से एक कर्म हुआ। एक समय में एक कर्म करना है, तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि 4 मुष्टि निर्वाप किया तो ये तो 4 कर्म किए हैं, एक को लेना ही एक कर्म है, न कि 4 को लेना एक कर्म है। 4 को मिलाकर के एक कर्म नहीं है, एक एक को लेना एक एक कर्म है, इसलिए एक एक की लेनी जानी चाहिए। कथम एकस्मिन मुष्टौ निरुक्ते यति भाव पर्यवस्यति, एक मुष्टि का निर्वाप कर लेने पर यति भाव यानी प्रयत्न का भाव पूरा हो जाता है। प्रयत्न का भाव मतलब इसमें जो निर्वाप के लिए कहा गया है वो, तो उसमें जो निर्वाप का कथन मिलता है वो प्रयत्न पूरा हो गया। चतुरो मुष्टि निर्वपति, निर्वपति यानी निर्वाप क्रिया जो है, प्रयत्न है, क्रिया जिसको कह रही है वो क्रिया तो एक बार लेने से भी पूरी हो जाती है, तो इसलिए हो जाएगा। तो एकस्मिन मुष्टो निरुक्ते यति भाव पर्यवस्यति न शक्यम वदितुम न किंचित निरुक्तम इति, आप एक मुष्टि का अगर ले लें तो ये नहीं कह सकते कि कुछ निर्वाप नहीं किया गया, निर्वाप हो गया है पूरा। न च निरुक्ते निर्वापो न कृतः स्यात्, और निर्वाप के हो जाने पर यह नहीं कह सकते कि नहीं हुआ, निर्वाप नहीं हुआ। न च मुष्टि मात्रेण निरुक्तेन न प्रयोजनम, और ऐसा भी नहीं है कि एक मुष्टि का निर्वाप किया तो उससे कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तो उसका भी है। निरर्थक करके भी आप नहीं कह सकते, यूं कहोगे भाई एक बार लिया तो वो निरर्थक है इसलिए 4 बार लेना चाहिए, बोले आप निरर्थक भी नहीं कह सकते, सार्थकता तो फिर भी है। न ही एकस्मिन निरुक्ते चत्वारः संभवती, और एक के निर्वाप करने पर चारों संभव भी नहीं है कि एक को कर लिया और उसी को ही आप कहो कि 4 है, तो आप कहो कि सब एक साथ हो गई 4, तो एक को करने पे 4 कह नहीं सकते हो, इसलिए 4 अलग अलग करने पड़ेंगे। मुष्टि समानाधिकरणों ही चतुशब्द, यहाँ जो 4 शब्द है कि चतुरो मुष्टि निर्वपति, तो ये चतुर शब्द 4 मुष्टियों का समानाधिकरण है, यानी 4 बार करना है, एक 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 नहीं है, ये एक एक करके 4 बार करना है। तस्मात मुष्टि ना अनुसमय कार्य, इसलिए एक एक मुष्टि से यहां पर अनुसमय करना चाहिए, यानी पदार्थानुसमय करना चाहिए। एवं कपालानी उपदधाती, इसी तरह कपालों का उपधान करता है, वहां भी कपाल बहुत सारे हैं, वहां भी इसी तरह से घटेगा एक एक करके। तथा मध्याद अवद्यति पूर्वार्धाद अवद्यति, जो अवदान करते हैं बीच में से अवदान करते हैं और पूर्वार्ध से अवदान करते हैं, तो कई बार करना होता है, तो एक ही के लिए जितना करना है, 2 2 बार अवदान करते हैं वो एक एक से कर लेना है, या तो एक का पूरा किया फिर दूसरे के 2 फिर 3 ऐसे, या तो एक एक के करने हैं। तो इसी तरह सब जगह तथा अंकते अभ्यंगते वपति पावयती, इसलिए अंकते वो लगाता है, अंजन करता है, अभ्यंग करता है, वपन करता है और पवित्र करता है, ये सारी की सारे में इसी शैली से लगेगा। इस पे सिद्धांति कहता है सर्वाणी तो एक कार्यत्वात एशाम तत्गुणत्वात, बोलिए जो सारे के सारे हैं, यानी जो 4 हैं ये हैं जो संख्या है, इन सब की जितनी भी संख्या है वो एक ही कार्य है, इनके ये एक ही कार्य है। क्यों? तत्गुणत्वात, ये जो इन क्रियाओं के प्रति ये जो संख्या है ये इनका गुण रूप है। निर्वाप करना है तो निर्वाप के साथ में जो संख्या कही गई है 4 3 2 जितना भी जिसके लिए कहा गया है, ये निर्वाप का गुणभूत है, विशेषण होगा ना इसका।
तो गुणभूत है, तो गुणभूत होने से वो सब एक साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। भाष्य सर्वाणी तु परिसमाप्य अनुसमयेन, नहीं, अनुसमेयात, परिसमाप्य अनुसमेयात, सर्वाणी तु परिसमाप्य अनुसमेयात नैक मुष्टि निर्वापः पदार्थ है। एक मुष्टि किया है वो अपने आप में कर्म पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए सबको समाप्त करके फिर अनुकरण से फिर दूसरे, फिर बाद में दूसरे के साथ करना चाहिए। चतुसंख्यत्वात् निर्वापस्य, निर्वाप के चार संख्या वाला, चार संख्या इस गुण वाला होने से। पूर्व पक्षी पूछता है कथम चतुसंख्यता, चार संख्या कैसे यहां पर जुड़ी हुई? तो कहते हैं चतुशब्द से निर्वपते ना संबंधात, निर्वाप के साथ इस चतुर्थ शब्द का संबंध होने से। एवं सह कर्मणा अनेक गुण विधानम न्याय्यम, इस प्रकार से कर्म के साथ साथ अनेक गुणों का विधान न्याय्य है, उचित है। कर्म को करते हैं तो उसके साथ अनेक गुणों का कथन करते हैं, जैसे गुण विशिष्ट विधि कर देते हैं, तो अनेक गुणों का विधान उचित है, किया जा सकता है। इतर्था मुष्टि संबंधे सती वाक्य भेद प्रसज्जेता, यदि आप इसको केवल मुष्टि के साथ में संबंध करोगे तो वाक्य भेद होगा। जब आप चार संख्या को जोड़ करके मुष्टि निर्वाप की बात करते हैं तो गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी, तो एक वाक्यता रहेगी। लेकिन अगर आप यूं कहते हो कि मुष्टि निर्वाप केवल इसकी विधि हुई है और फिर गुण के साथ एक एक करके लगेगा, वो चार होनी चाहिए, अलग करके बोलेंगे, तब तो वाक्य भेद हो जाएगा। दो विधियां अलग अलग माननी पड़ेंगी। अनिर्वापांगम स्यात्, और वो जो चार संख्या है वो निर्वाप का अंग भी नहीं बन पाएगी अलग अलग होने से। तथा उपधान आदिशु अपि, उपधान आदि में भी ऐसा कैसे ही है, वहां पर अष्टाकपाल है, एकादश कपाल है, वहां भी यही बात लगेगी। और निर्वपति इति निर्देशात, क्योंकि वहां पर निर्वाप का कथन किया गया है सबके साथ में। इसी तरह द्विरवद्यति, दो बार अवदान करता है, त्रिभ्यंगते, तीन बार अभ्यंग करता है, एक विंशत्या पावयति, एक 21 से वहां पर पवित्र करता है। संख्यादि नाम क्रिया गुणत्व भवती, यहां पर संख्या आदि का क्रिया का गुणत्व होता है, क्रिया का गुण यानी विशेषण करके वहां पर किया गया है, तो वो चार बार निर्वाप करना पड़ेगा आपको, तब जाकर के एक क्रिया होगी। तस्मात समुदाय न अनुसमय, इसलिए समुदाय से अनुसमय यानी पदार्थानुसमय है। तो मुष्टि कपालादि नाम समुदायानुसमयाधिकरणम। आगे देखिए चौथा अधिकरण, दर्शपूर्ण मासयो अवदानादि प्रदानांतेन अनुसमयाधिकरणम। दशपूर्ण मास में अवदान आदि, अवदान है आदि में जिसके, और प्रदानांत, प्रदान है अंत में जिसके, यानी सभी धर्मों के का जो यहां से लेके यहां तक आदि और अंत का उल्लेख किया, तो उन सब धर्मों का अनुसमयाधिकरणम। तो यहां पर जो अनुसमयाधिकरण है ये कांडानुसमय है। यहां तो केवल अनुसमय लिखा है, आगे स्पष्ट हो जाएगा भाष्य में। तो सिद्धांति का मत है यहां पर कांडानुसमय करना चाहिए। अब पिछले अधिकरण के अनुसार उसी शैली में यहां पर करेंगे तो पदार्थानुसमय होना चाहिए था, नहीं कांडानुसमय ही होना चाहिए था। पीछे पीछे जो किया हमने, नहीं पीछे जो हमने देखा ये तो कांडानुसमय ही हुआ ना। एक के साथ में चार पूरे किए, फिर दूसरे के साथ ये कांडानुसमय हुआ है। नहीं ये समुदायानुसमयाधिकरण, समुदायानुसमय अधिकरण का मतलब हो गया यहां पर कांडानुसमय, यानी पूरा चार का चार समुदाय हुआ। मैं पीछे गलत बोल गया शायद, समुदायानुसमयाधिकरण मतलब हो गया ये कांडानुसमय हो गया। ठीक है, वो जात्यानुसमय है, एक जाति का कर रहे हैं तो धर्म समान अलग अलग होंगे। इस समुदायानुसमय मतलब कांड मतलब वो समुदाय समूह के रूप में ही आ रहा है, इसको कांडानुसमय लेंगे। पदार्थानुसमय गलत है ये। जी आपने इसके लिए तो कांडानुसमय बोला था, समुदाय वाले के लिए तो हाँ पूर्व अधिकरण के लिए पदार्थानुसमय बोला था, निर्वाप वाले के लिए। नहीं, पूर्व अधिकरण जो है ना वो कांडानुसमय ही जी रहेगा। जी। पूर्व अधिकरण वो कांडानुसमय हुआ, समुदाय में एक साथ वो सारे धर्म किए जा रहे हैं, चार को एक साथ कर रहा है वो।
तो यहां पर भी ये कांडानुसमय ही है चौथे अधिकरण में। दर्शपूर्ण मासो श्रूयते, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिलता है, दिर हविषो अवत्यति, हवि को का 2 बार अवदान करता है। तत्र संचय किम अवदानेन अनुसमय उत अवदानेन प्रधानांतेन इति। ये जो धर्म है इसमें अवदान से के क्रम से करेंगे कि पहले अवदान किया तो सबका अवदान कर दिया, अथवा अवदान से लेके प्रदानांत, प्रदान तक, उससे पहले तक उसको सारे, या प्रदान तक, पूरा प्रदान करने तक उन सबको एक साथ किया। यदि अवदान अवदान होगा तो कई बार अवदान होगा पहले, फिर दूसरा धर्म आ जाएगा। और अवदान आदि और प्रदानांत ये अगर एक साथ करना है तो अब ये कांडानुसमय होगा। किम प्राप्तम, तो अवदान है ना इति ब्रूमा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ पहले अवदान करना चाहिए और फिर सबके साथ करना चाहिए, यानी ये पदार्थानुसमय कह रहा है। कुतः पृथक पदार्थत्वात्, ये भिन्न भिन्न कर्म है, अलग अलग कर्म है, इसलिए अलग अलग होने चाहिए। पृथक पदार्थो ही अवदानम यति भावस्य पर्यवसानात्, ये जो अवदान है एक अलग कर्म है और यति भाव प्रयत्न का यहाँ पर समापन हो जाता है। एक बार एक अवदान किया तो बस वो समाप्त हो गया प्रयत्न। अवद्यति वचनात् एवं प्राप्ते ब्रूमा, क्योंकि वहां पर अवद्यति का वचन है। दिर हविषो अवद्यति, तो एक बार जब लिया तो उसी से भी अवद्यति तो सार्थक हो गया, पूरा हो गया एक कर्म। तो 2 बार करेंगे, एक बार किया फिर दूसरी बार दूसरा अवदान होगा, अलग प्रयत्न होगा। इसमें जो पिछला अधिकरण था इसकी हिंदी में देखिए, चौथी पंक्ति कोष्टक में इन्होंने लिखा है, अर्थात चतुरो निर्वपति और मुष्टिन निर्वपति 2 वाक्य होंगे हैं इसी पृष्ठ पर ऊपर। तो ये यूं कहना चाहिए, निर्वपति से एक तो मुष्टि का संबंध होगा, एक चतुर से संबंध होगा। इसकी जगह पे दूसरा भी एक यूं लगता है कि निर्वपति मुष्टि निर्वपति, एक तो मुष्टि और निर्वाप का संबंध हुआ और एक एक चतुर संख्या का मुष्टि के साथ में संबंध हुआ। एक तो हम यूं देखते हैं कि मुष्टि का निर्वाप के साथ संबंध हुआ और चतु का भी निर्वाप के साथ संबंध हुआ। ठीक है, एक तो ये बात हुई। एक इसकी जगह यूं कि चतुर का मुष्टि के साथ। पहले अरुणा न्याय आया था तो उसमें जो गुणवाचक शब्द होते हैं उसका क्रिया के साथ में ही होता है, ऐसे करके आया था। उनका द्रव्य के साथ में संबंध नहीं होता है, फिर क्रिया के साथ में संबंध होकर के फिर वो द्रव्य का व्यवच्छेद करते हैं, इस तरीके। हाँ, अरुणा न्याय में वो संख्या जो थी वो अद्रव्य मान करके, अरुणा न्याय, हाँ अरुणा न्याय में ये जो संख्या है वहां द्रव्य अद्रव्य की भी बात हुई थी ना, द्रव्य अद्रव्य की भी संख्या जो है वो अद्रव्य है। तो ठीक है, फिर ये लिखा हुआ चतुरो निर्वपति और मुष्टि निरूपति, ये 2 वाक्य बनेंगे हैं। ऊपर ऐसा ही है, इतरथा मुष्टि संबंधे सती वाक्य भेदा प्रसज्जेता। नहीं, निर्वाप से तो जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना, मतलब इस तरह से हम देखें अगर कि मुष्टि निर्वपति, निर्वपति किसको कह रहा है? मुष्टि को। और चतुर जो है ये किसका विशेषण बनेगा? मुष्टि का बनेगा या निर्वपति का बनेगा? किसका बनेगा?
मीमांसा प्रदीप में और जो हिंदी का वो भाष्य ना उसमें ये सामुदायिक मतलब और कांडानुसम और फिर तृतीय समुदायानुसम को तीसरा बता अलग से माना है। अलग से माना है। दो इसी में अंतर्भावित कर ही सकते हैं हम, कोई बात तो है नहीं इसमें, शब्द तो अलग है। मुष्टि का निर्वाप करता है, 4 बार करके निर्वाप करता है। यहां जो लिखा हुआ है ना युधिष्ठिर जी ने, जो चतुरो निर्वपति और मुष्टि निर्वपति, निर्वपति के साथ में दोनों का संबंध हुआ। एक है कि मुष्टि का निर्वाप करता है, कितनी मुष्टियों का निर्वाप करता है? 4 का निर्वाप करता है, 4 का करता है। उस दृष्टि से दो संबंध ऐसे बनेंगे, एक तो मुष्टि के साथ निर्वाप का, और एक संख्या का चतुर का मुष्टि के साथ में। तो फिर वाक्य भेद होगा ये। दो बातें कहें, दो संबंध जोड़ रहे हैं। और अगर हम गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तो यद्यपि तो गुण विशेषण विशेष्य भाव होकर के क्रिया से जुड़ रहा है, लेकिन वैसे वो क्रिया के साथ में जुड़ते हुए दो विधियां माननी पड़ेंगी। चलो इस पर और विचार करते हैं। हम कहा देख रहे थे? दर्श पूर्णमास वाला हो गया ना, ये पृष्ठ हो गया चौथे का। देखिए इस पे सिद्धांत कह रहा है, संयुक्त तो प्रक्रमात तदंगम स्याद इतरस्य तदर्थत्वात्। ये जो आपस में संयुक्त है, क्योंकि दो दो संयुक्त है ना, संयुक्त तो प्रक्रमात तदंगम स्याद, मिल करके वहां पर प्रक्रम करने से उसका अंग होता है, अकेले का नहीं होता है। तो इतरस्य तदर्थत्वा, दूसरा वाला जो है उसके साथ ही होगा, क्योंकि वो उसी के लिए होता है। दूसरा वाला जो है वो उसी के लिए होता है, मिल करके होगा। तो भाष्य के देखिए, संयुक्त तो प्रक्रमा तदंगम स्याद इतरस्य तदर्थत्व, सूत्र हो गया नावदानम पृथक पदार्थ। अवदान जो है, ये दो अवदान अलग अलग पदार्थ कर्म नहीं है। प्रदान से च उपक्रम, प्रदान का वहां पर उपक्रम किया गया, संयुक्त संयुक्त मिलकर के वहां पर उपक्रम किया गया। ये कोई अलग नहीं है कि एक अवदान लिया ये एक अलग कर्म है, फिर दूसरा अवदान लिया वो, दो बार जो अवदान लिया ये उपक्रम है, ये साथ ही आएंगे, दोनों एक साथ आएंगे। इतर्था अवद्यते अदृष्टार्थता स्यात्, नहीं तो अवदान की अदृष्टार्थता होगी। वो किस, ये जो अवदान है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवदान और प्रदानांत, ये अवदान अपने आप में अलग कर्म नहीं है, वो प्रदानांत सब मिल करके है, नहीं तो अवदान मात्र की अदृष्टार्थता होगी। संख्या विशेष विधानार्थम च पुनर्वचनम, और फिर ये जो अधिष्ठार्थता होगी और संख्या के विधान के लिए फिर से कथन करना होगा, दीर्घविशो अवद्यति थी। तस्मात् पदार्थावयवो अवदानम, ये जो अवदान है ये एक किसी कर्म का अवयव है, अलग से पदार्थ नहीं है, अन्य पदार्थ का ही अवयव है। न च अवयव सहत्वम प्रयोग वचने न उच्यते, कि प्रयोग वचन के द्वारा अवयवों को साथ साथ करना ये नहीं कहा जाता, वो तो अवयवों को नहीं, वो पूरे कर्म को ही साथ करना कहा जाता है। तस्मात प्रधानांतेन अनुसमयति, इसलिए प्रधानांत पूरा का पूरा कर्म करना चाहिए। इसमें क्या है कि अवदान किया, लिया और उसकी आहुति भी दे दी। अब यहां पर क्या, 3 उसको देनी है, दर्श पूर्णमास में 3 आहुतियां देनी है उसको। तो पहले का अवदान कर लिया, फिर दूसरे का भी अवदान किया, फिर तीसरे का भी अवदान किया, तो अवदान करेंगे तो उस अवदान किए हुए को रखेंगे कहां पर? अगर प्रधानांत एक कर्म माना जाएगा तो अवदान किया, प्रदान कर दिया, और फिर उसी जुहू में फिर से अवदान किया और प्रदान किया, फिर अवदान किया और प्रदान किया, एक ही जुहू से काम चल जाएगा सिद्धांत पक्ष में। और पूर्व पक्षी की दृष्टि से अगर अवदान लेंगे तो ले लिया, अब फिर दूसरा अवदान फिर लेंगे, उसके लिए फिर एक और पात्र चाहिए, फिर तीसरे अवदान के लिए यानी पात्रों की अधिकता होगी वहां पर, और फिर प्रदान करेंगे उसका, फिर प्रदान करना है। तो ये कह रहे हैं कि पूरा मिला करके एक ही है। सिद्धांति के पक्ष में उसी जुहू से सबका हो जाएगा, और पूर्व पक्षी के पक्ष में जुवंतर की प्राप्ति होने लगेगी। ये एक साथ ही करना है, तो ये हो जाएगा कांडानुसमय।
आगे पांचवा अधिकरण, यूपगण यूपगणे अंजनादि परिव्याणांतेन अनुसमयाधिकरणम। यूपगण है यानी अनेक यूप हैं जिस समय में, उस समय में अंजन आदि और परिव्याणांत अनेक धर्म है। अंजन उसमें सबसे पहले है और परिव्याण उसमें अंत में है। पहले घी लगाएंगे और बीच में और कर्म करेंगे और फिर परिव्याण लपेटना है। तो उनमें क्या करना चाहिए? तो इसमें अंजनादि से लेके परिव्याणांत पूरा इसका अनुसमय होगा, यानी यहां कांडानुसमय होगा। भाष्य देखिए, ज्योतिषो में अग्निशोमीय पशु यूपस्य अंजनाद्या पदार्थ श्रूयन्ते। तो वहां पर यूप के अंजनादि कई पदार्थ सुने गए हैं। तेषु यूपैकादशिन्याम प्राप्तेषु संशय। जब वहां पर 11 यूप हैं तब ये संशय प्राप्त हो रहा है, यानी यूप की अधिकता होने पर यह प्रश्न खड़ा हो रहा है। एक है तो कोई बात ही नहीं है। किम अंजनादीनाम एकैकेन अनुसमय उत अंजनादिना परिव्याणांतेन इति। तो अंजन आदि के अनुसार एक एक का अनुसमय करेंगे, यानी एक एक को क्रम से करेंगे, इसका मतलब है पदार्थानुसमय। और परिव्याणांत लेंगे तो कांडानुसमय। किम प्राप्तम, तो सिद्धांति कहता है वचना तो परिव्याणांतम अंजनादि स्यात्। ये जो वचन है इसका, उससे तो परिव्याणांत सारे कर्म किए जाने चाहिए। परिव्याणांतम अंजनादि स्यात् कुतः वचनात्, वचनमिदं भवति अंजनादि यजमानो यूपम नावसृजेत अपरिव्याणात्। यहां पर कहा है कि यजमान जो है वो यूप को न छोड़े, न अवसृजेत, छोड़े नहीं, पकड़ के रखे। कब से? अंजनादि अपरिव्याणात्, परिव्याण तक उसको ना छोड़े। ये वचन मिल रहा है, इसके कारण से सब एक साथ करने पड़ेंगे। न च शक्यम बहुषु अंजनादिना अनुसमय कर्तुम न च अनवसृष्टुम। कोई कहे कि इतने सारे ये मानी 11 यूप हैं, तो इसमें अंजनादि के अनुसार अगर करें, पहले अंजन सबको सबको करें, फिर दूसरे कर्म करें, फिर अंत में परिव्याण करें, तो ये बिना छोड़े नहीं किया जा सकता। एक में किया तो फिर उसको छोड़ के दूसरे के पास जाना पड़ेगा, फिर तीसरे के पास जाना पड़ेगा। तो जब कि बिना छोड़े ये करे, इसका मतलब वहीं रहते हुए करेगा वो। तो अगर हम पदार्थानुसमय करते हैं तो ये न छोड़ने वाली जो कथन है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कांडानुसमय करना होगा। तस्मात् परिव्याणांतेन अनुसमय, परिव्याणांत करना चाहिए। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है कारणात् व अनवसर्ग स्यात् यथा पात्र वृत्ति ही। बोले विशेष कारण से यहां पर अनवसर्ग होवे। तो विशेष कारण से यहां पर अंजन कार्य में इन्होंने कहा कि ये जो सहायता अध्वर्यु की सहायता के रूप में रहने के लिए रहता है यजमान का, तो यहां पर अनवसर्ग यूप को न छोड़ना होवे। कारणात् व अनवसर्ग स्यात् यथा पात्र वृद्धि ही। तो जैसे जहां आवश्यकता होती है तो पात्र की वृद्धि होती है, जहां आवश्यक है तो वहां पर यजमान को भी ले लिया। पात्र की वृद्धि का उसमें ये पृषदाज्य की दृष्टि से कह रहे हैं कि जब केवल घृत रहता है तब तो उसी पात्र में हो जाता है। पृषदाज्य जब होता है तो उसके लिए अलग पात्र लेना होता है, तो घी के साथ में नहीं कर सकते। पृषदाज्य मतलब दधि मिश्रित जो घृत होता है, तो उसके लिए तो अलग पात्र लेना होता है। तो उसी तरह से यहां पर भी पात्र की वृद्धि जैसे होती है, अतिरिक्त होता है, ऐसे यहां पर भी ये यजमान अतिरिक्त सहायता के रूप में है, इसलिए उसको एक के साथ जोड़े नहीं रखेंगे, यूं केवल सहायता के लिए है वो। भाष्य सहत्व से प्रापक प्रयोग वचनों अनुग्रहिष्यते इति पदार्थे नानुसमय। बोले जो सहत्व का प्रापक प्रयोग वचन है कि कर्म उसके अंग जो हैं प्रधान के साथ में होते हैं, तो वो तब होगा जब पदार्थानुसमय मानेंगे। अनवसर्गश्च प्रकृतौ अर्थात कृतः। ये जो अनवसर्ग है यानी न छोड़ना है, वो प्रकृति में अर्थात कृत विशेष प्रयोजन से वहां पर किया गया है। जो कारणात है उस कारण से किया गया है, वो बताएंगे आगे। सहायम यजमानेन अध्वर्यो हो, तो यजमान के द्वारा अध्वर्यो की सहायता वहां पर की जाती है, इसलिए यह कहा गया है कि वो छोड़े नहीं इसको। एवं दृष्टार्थता अनवसर्गस्य, ऐसे में इसकी दृष्टार्थता होगी कि उसके सहयोग के लिए है। और अगर आप वैसे ही पकड़े रखेंगे सारे कर्म करेंगे तो वहां पर कोई
दृष्टार्थता नहीं होगी। इतरथा अदृष्टार्थता स्यात्, अदृष्ट कल्पित करना पड़ेगा। न च अर्थात कृतम चोदक प्रापयति, और यदि आप जिसकी आप दृष्टार्थता कह रहे हो, अर्थात न च अर्थात कृतम, प्रयोजनवशात जो किया गया है उसको अतिदेश वचन प्राप्त नहीं कराता है, क्योंकि उसमें अतिदेश वचन को करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही प्राप्त है। न च अर्थात कृतम चोदक प्रापयति तस्मात् यूपांतरेण उच्छ्रयितव्येन कारणेन अवसृजेत, इसलिए यूपांतर को उठाने, दूसरे यूप को उठाने में, एक को कर दिया फिर उसको दूसरे को उठाने में, उसमें कारणेन अवसृजेत, विशेष कारण से उसको उठाने में सहयोग की दृष्टि से उसको छोड़ता है, वो उसका परित्याग करता है। यथा पृषदाज्येन अनुयाजान यजति इति अर्थात तस्य धारणार्थम पात्रम भिद्यते, जैसे पृषदाज्य से अनुयाज करता है तो पृषदाज्य के कारण से वहां पर द्रव्य भेद से वहां पर पात्र का भेद अतिरिक्त होता है। ऐसे यहां पर दूसरे यूप को उठाने के लिए इसको छोड़ करके उसको उठाता है। इस पे सिद्धांति कहता है, नवा सूत्र, न वा, आपका कथन ठीक नहीं है, शब्द कृतत्वात्, शब्द से इसको कहा गया होने से, क्योंकि शब्द में स्पष्ट लिखा है कि परिव्याणांत कर्म करना है और तब तक उसको छोड़ना नहीं है, तो क्योंकि ये शब्द से किया हुआ है, शब्द कृतत्वात् न्याय मात्रम इतरत, आप जो कह रहे हो वो तो केवल न्याय मात्र है, यानी युक्ति मात्र है, शब्द नहीं है उसमें। अर्थात पात्र विवृद्धि ही, वहां जो पात्र की वृद्धि हुई है, अतिरिक्त पात्र लिया, वहां तो प्रयोजन है, इसलिए वहां पर किया गया है, यहां तो कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है। भाष्य, न चैतत पदार्थे न अनुसमय, पदार्थानुसमय नहीं होगा, न वही तत् परिव्याणांतेन पदार्थ कांडेन अनुसमय स्यात्, परिव्याणांत जितना पदार्थ कांड था उसके अनुसार होगा, यानी कांडानुसमय होगा। शब्द कृतम ही प्रकृत अनवसर्जनम, ये जो न छोड़ने वाली बात है ये शब्द कृत है, साक्षात शब्द कह रहे हैं। शक्नोति ही ऋतेपि यजमानात अध्वर्युर यूपम उच्छ्रयितुम, और यजमान अगर उसके साथ साथ नहीं भी आएगा तो भी वो उठा सकता है। तो इसका कहना है कि जहां पर एक ही था वहां तो ठीक है, पकड़े रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां दूसरा तीसरा 11 यूप है तो दूसरे को उठाने के लिए तो इसको छोड़ना होगा। सिद्धांति कह रहा है कि वो नहीं भी छोड़ेगा तो भी यजमान को कोई दिक्कत नहीं है, यूप को तो उठा सकता है वो भी। तो अगर ऐसे में पूर्व पक्षी कहे कि सौकर्यम इति चेत, बोले चलो उठा तो सकता है लेकिन उसके आने से थोड़ी सरलता हो जाएगी, तो यही दृष्टार्थ था, प्रयोजन हो जाए तो छोड़ करके आए वो। इस पर सिद्धांत कह रहा है विधि शब्दों बाध्यता, ऐसा होगा तो वो जो विधि शब्द है न छोड़ने वाला वो बाधित हो जाएगा। दृष्टार्थता एवं ही नियम्यता भोजने प्रांग मुक्ता इव, बोले दृष्टार्थता तो इसी से नियमित हो जाएगी। जैसे भोजन करने में प्रांग मुक्ता की जाती है। इसमें यह है कि ये जो विधि शब्दोपाध्यता का है, सौकर्यम अति सौकर्यम इति चेत, अगर केवल सौकर्य के लिए ये वचन किया गया है तो बोले सौकर्य तो स्वभावतः प्राप्त है ही, उसमें तो विधि की आवश्यकता ही नहीं है। और अगर सौकर्य के लिए है तो यजमान ही आए, ये तो कोई बात नहीं हुई, वो तो कोई भी आ सकता है। अगर आपको केवल सौकर्य ही करना था तो कोई भी दूसरा ला सकता था, इसके लिए हमें विधि को खंडित करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां जो इन्होंने कहा दृष्टार्थता ही एवं नियम्यता, दृष्टार्थता नियमित होती है भोजने प्रांग मुक्ता एवं, जैसे वैसे तो किसी भी दिशा में मुख करके भोजन कर सकते हैं, लेकिन पूर्व की तरफ जो कहा गया तो उसमें वहां पर नियमापूर्व है, कुछ ना कुछ वहां पर अपूर्व की उत्पत्ति मानी जा रही है। अतो असंभवात पदार्थ कांडे नानु समय, तो यहां पर क्योंकि इस विधि है, इस विधि के होते हुए पदार्थ कांडानुसमय यानी पदार्थानुसमय ये यहां पर नहीं हो सकता है। प्रयोग वचन से च न्याय मात्रत्व चोदक ततो बलियान, तो प्रयोग और चोदक की दृष्टि से देखा जाए तो प्रयोग तो केवल युक्ति मात्र को कहता है, तो चोदक उससे बलवान होता है। पात्र वृद्धिस्तु अर्थात कर्तव्य, पात्र की वृद्धि जो वहां पर की गई है वो तो प्रयोजन वशात की गई है। प्रयोग वचन जो है ना, इसने कहा था प्रयोग वचन से साथ साथ ये होगा, इसमें अंजनादे परिव्याणांतानुसमयाधिकरणम, परिव्याण पर्यंत इसको करना चाहिए।
नीचे जो इन्होंने लिखा है 1486 पर अंतिम पंक्ति देखिए, सौकर्य सुगमता के लिए यजमान का अनवसर्जन होवे, ऐसा कहो तो नावसृजेत विधि शब्द बाधित होवे। तो अनवसर्जन होवे तो नावसृजेत विधि बाधित नहीं होगी ना, अनवसर्जन होगा तो ये न को काट दीजिए, अवसर्जन होवे ऐसा कहो तो, यदि उसको छोड़े अवसर्जन करे तो नावसृजेत ये विधि बाधित होगी। उसको आगे और लिखा है अगले पृष्ठ पर, अर्थात सौकर्यार्थ अनवसर्जन मानने पर, अनवसर्जन नहीं सौकर्यार्थ अवसर्जन मानने पर विधान की आवश्यकता नहीं होगी, उसे अनुवाद मात्र मानना होगा। आगे देखिए, एक देवताक पशुगणे दैवत अवदान दैवत अवदानादिना अनुसमयाधिकरणम। तो यहां पर पदार्थानुसमय लिया है, दैवत अवदान आदि के का अनुसमय, ये पदार्थानुसमय लिया है इन्होंने। वैसे देखिए, वाजपेयी प्राजापत्या पशु, प्रजापति वो पशु होते हैं 17। तेषु संदेह किम एकैकस्य पशोर देवता देवतानि अवदाय है, दैवतानि, हाँ, एकैकस्य पशोर दैवतानि, दैवत का मतलब हो गया जो देवता से संबंधित है, हवि के लिए कहा जा रहा है, देवता से संबंधित जो है ना, दैवतानि मतलब हविंशी। तो एक एक कस्य पशोर, एक एक पशु के दैवतानी अवदाय हवियों को लेकर के, ततः सौविष्ट कृतानी तथा ऐडानी, फिर सौविष्टकृत और फिर ऐड ये लिए जाएं, ये तीन है यहां पर। तो इसमें कुछ तो है दैवत अवदान हवियां, कुछ है सौविष्टकृत अवदान और कुछ है ऐड अवदान, ये तीन है, तीन तरह के हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्या एक एक पशु के, जितने भी पशु हैं उनके देवता से संबंधित जो हवियां हैं उनका सबका अवदान कर लिया जाए, दैवत अवदान कौन से हैं और ऐड कौन से हैं और सविष्टकृत कौन से हैं, उसको युधिष्ठिर जी ने नीचे लिखा है पीछे अगले पृष्ठ पर विवरण में। तो जितने पशु हैं उनमें से सबसे पहले पहले वो निश्चित है अवयव, तो पहले पशु से जितने दैवत अवदान है वो ले लिए, फिर दूसरे पशु से सारे दैवत अवदान ले लिए, ऐसे। और एक है कि एक पशु से दैवत अवदान ले लिए, सविष्टकृत अवदान ले लिए और ऐड अवदान ले लिए, अब फिर दूसरे पशु पे गए। इस तरह से इसमें क्या करना चाहिए, तो नीचे देखो कौन कौन से हैं, ये इन्होंने लिखा है 1488 पर देखिए कि पशु याग में दैवत सविष्टकृत और ऐड अवदानों का विवरण अपस्तंभ श्रोत सूत्र में इस प्रकार दिया है। तो हृदय, जिह्वा, वक्ष, यकृत, दो वृक्क, बाई बाहु, दोनों पार्श्व, दाहिनी श्रोणी, कूला, गुदा का तृतीय भाग, यहां पर द्वितीय होना चाहिए, ये दैवत अवदान है। ये जो जितने हैं ये दैवत हो गए सारे के सारे। फिर आगे कहते हैं दाहिनी बाहु, बायां कूला, गुदा का तीसरा भाग, ये सविष्टकृत अवदान है, ये दूसरे हो गए। और फिर क्लोम, प्लीहा, परितत, अध्युग्नि और मेद, जागनी, ये ऐड अवदान है। ये तीन अलग अलग अवदान अलग अलग अंगों के हैं, तो ये प्रत्येक पशु के अंदर ये सब मिलेंगे। तो कैसे करना चाहिए कि एक ही पशु को लेकर के तीनों तरह के अवदान, तीनों वर्गों के अवदान एक ले लिए, फिर दूसरे पशु के लिए, और ये तो है कांडानुसमय। और इसमें पदार्थानुसमय बनेगा, पहले दैवत अवदान ले लिए, नहीं नहीं, पहले पशु से दैवत ले लिए, फिर दूसरे पशु से दैवत लिए, फिर तीसरे पशु से दैवत लिए, इस तरह से बनना चाहिए। और ये जो अवदान लिए जाते हैं, इसमें जो दैवत अवदान है वो तो जुहू में लिया जाता है, सौविष्टकृत अवदान है वो
उपवृत्त में लिया जाता है, और ऐड अवदान है ये पूर्णाश पात्र में लिया जाता है। तो है उपवृत्त में दैवत है जुहू में, सविष्टकृत है उपभृत में, और ऐड है पूर्णाश पात्र में। तो ये जो इन्होंने कहा किम एकैकस्य पशुर दैवतानि अवधाय तथा सौविष्टकृतानि तथा ऐडानी, यानी एक एक पशु से तीनों लिए जा रहे हैं, ये पहला वाला जो पक्ष है। अथ दैवतैर देवतानाम अनुसमय, दैवत से देवताओं का अनुसमय, यानी पहले पशु से दैवत लिए, फिर दूसरे पशु से दैवतांग लिए, फिर तीसरे पशु से, ऐसे चलेगा। और फिर सौविष्ट कृत सौविष्ट कृतानाम, ऐड कृतैर ऐडानाम, ऐडैर ऐडानाम, ए पे ऐ की मात्रा लगा लीजिए, ऐडैर ऐडानाम इति किम तावत प्राप्तम। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है पशुगणे तस्य तस्य अपवर्जयेत पशु एकत्वात्। ये कांडानुसमय कह रहा है पूर्व पक्षी कि पशु के गणों में जब बहुत सारे पशु हों तो तस्य तस्य उस एक एक पशु का पूरा कर ले, पशु के एक होने से। तो एक एक ऐसे कृष्णानी अवदाय ततो होतव्यम, एक एक पशु के सारे लेकर के फिर उससे होम करना चाहिए। प्रकृतो वचनाद एतत् कृतम, क्योंकि पशु प्रकृति में भी वचन से ऐसा ही किया जाता है। प्राजापत्येषु अपनी चोदकेन एवं प्राप्त होती है, और प्राजापत्य पशुओं में जो प्राप्त है वो अतिदेश वचन से ही प्राप्त है। तो वहां ऐसा ही किया था, वहां तो चलो एक ही पशु था, इसलिए वो सब लेकर के और ये सारी की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी इन्होंने। होतव्यम यहां तक सारा का सारा कर दिया एक ही पशु का। तो वैसा ही विकृति में भी करना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इस पे अब सिद्धांति कह रहा है दैवतैर्वा एक कर्म्यात्, दैवतै ही ऐक कर्म्यात्। तो दैवत देवत ही देवतैर एक कर्म है, दैवत लेंगे एक क्या, फिर दूसरे का भी वही देवत लेंगे, एक ही कर्म होने से सबका लेंगे, इस दृष्टि से कथन कर रहा है भाष्य में। नैतद एवं दैवतैर देवतानाम सौविष्टकृत सौविष्टकृतानाम ऐडैर ऐडानाम इति, ये सिद्धांत पक्ष है। कस्मात एक कर्म्यात एवं सहकृतम भवति, तो इसमें एक कर्म होता है, एक साथ होते हैं, इनके सबके देवता अलग अलग हैं, इसलिए ये अलग अलग होंगे। यच्च वचनात् प्रकृतौ कृष्णावदानम इति, और जो आपने कहा था कि वचन से प्रकृति में कृष्ण का अवदान हो रहा है, एक पशु से पूरे का अवदान हो रहा है, ये जो कथन किया गया था वो क्या है वचन? दैवतानी अवदाय न तावत्येव होतव्यम, दैवत को लेकर के फिर उससे होम नहीं करना चाहिए, ये वचन है, प्रकृति में कहा गया वचन है ये। सौविष्ट कृतानी, सौविष्ट कृतानी अवदेयानी, यानी इसमें होम नहीं करना चाहिए, और फिर सौविष्ट कृत का अवदान करना चाहिए। फिर सौविष्ट कृतानी अवदाय न तावती है वो होतव्यम, उतने से ही होम नहीं कर देना चाहिए। ऐडानी अवदयानी, ऐड को लेना चाहिए, यानी इति प्रकृतो श्रूयते तद इह देवतैर्देवतानाम अनुसमयम कुर्वन् कुर्वन् न एव न एव कुर्वन् न एव प्राकृतम धर्मम बाधेता। बोले ऐसे में यहां पर दैवत से दैवत को करते हुए प्रकृत धर्म की तो बाधा नहीं करेगा, होम नहीं किया, प्रकृति की बाधा नहीं करेगा। वहां पर क्या लिखा हुआ था? दैवतानी अवदाय न तावती है वो होतव्यम, होम नहीं करे लेकिन दैवत का अवदान तो सारा कर सकता है, और फिर सौविष्टकृत का अवदान करना चाहिए। वहां एक पशु में था, यहाँ पर अनेकों में है, इसलिए पहले दैवत दैवत होंगे, फिर सौविष्टकृत होंगे, फिर ऐड होंगे। तो इससे बोले प्रकृति का जो वचन आप कह रहे हो वो बाधित थोड़ा ना हुआ है। तो तदिह देवतैर देवतानाम अनुसमयम कुर्वन् न एव प्राकृतम धर्मम बाधेता। देवतानी अवदाय नैव जो होती, दैवत का अवदान करके होम नहीं करता है, अभी
होम कर देता तो फिर प्रकृति से बाधा हो जाती, वो जो वचन था विशेष वचन है उसकी बाधा होती, लेकिन होम तो किया नहीं है। स्वविष्ट कृतानि अवदाय अवद्यति इति, फिर यानी बिना होम किए स्वविष्ट कृत का अवदान करता है। इसी तरह से अतः स्वविष्ट कृतानि अवदाय नहीं जुहोति, स्वविष्ट कृत का अवदान करके फिर होम नहीं करता है, करता क्या है, एडानी अवद्यति, उनका अवदान करता है। तस्मात पदार्थ मात्रेण अनुसमय इति, इसलिए पदार्थ अनुसमय यहां पर समझना चाहिए। 12वां सूत्र आगे सिद्धांति का है, मंत्र से च अर्थवत्वात्, बोले इससे वहां जो कुछ मंत्र कहे गए हैं मनोता मंत्र है, बोले वो भी सार्थक होंगे। एवं मनोता मंत्र तंत्रम भविष्यति, ये जो मनोता मंत्र हैं ये तंत्र हो जाएंगे, यानी एक ही अनेकों के लिए हो जाएंगे। एक ही चीज जब अनेकों के लिए होती है तो इसको तंत्र कहते हैं, तंत्र न्याय हो गया। इतर्था पर्याय न स्यात्, और नहीं तो सबके साथ अलग अलग करना पड़ेगा मनोता मंत्रों को। ये मनोत्री सूक्त है, एक मनोत्री सूक्त है। इसमें से दैवत अवदान के लिए कुछ मंत्र हैं और सविष्टिकृत अवदान के लिए कुछ मंत्र है, और एड के लिए कोई मंत्र वहां पर नहीं है। नीचे भी लिखा है इन्होंने विवरण में, जो मनोता मंत्र हैं ये ऋग्वेद 6:1-1 है, तो यहां पर इसमें कुल 13 मंत्र हैं ऋग्वेद में। इनमें प्रारंभ के 11 मनोता मंत्र कहलाते हैं, 13 में से शुरू के 11, उसमें से 9 दैवत हैं, फिर 2 सृष्टिकृत हैं, और ऐड के लिए कोई मंत्र नहीं है यहां पर। कुल 13 में से 11 मंत्र लिए जाते हैं, 9 दैवत के लिए हैं, 2 सृष्टिकृत के लिए हैं, और ऐड के लिए कोई मंत्र नहीं है। तो तस्मात दैवतैर देवतानाम सौविष्ट कृत सौविष्ट कृतानाम एडैर एडानाम इति, ऐसे ही करना चाहिए। अब जब ये सबके अवदान हो जाएंगे ना, सबके अवदान हो जाएंगे और फिर वो करेगा प्रदान, तो उसमें फिर ये मनोता मंत्र बार बार नहीं करेंगे। 3 अवदानों के लिए 3 बार ही मंत्रों का उच्चारण होगा, तीनों अवदान, नहीं तो अनेक बार अवदान करना पड़ता, यानी 17 बार अवदान, 17 बार वहां पर मनोता मंत्रों का बार बार पाठ करना पड़ता। जैसे एक पशु से तीनों ले लिए तो मनोता मंत्रों से फिर होम करेगा, वो पूरा हो गया ना प्रक्रिया। फिर वहां पर क्योंकि उसके बाद में फिर ज्योति भी आएगा तो उन मंत्रों का पाठ करना पड़ेगा, तो वो एक पशु वाले में भी किया, फिर दूसरे पशु में भी, यानी उन मंत्रों का पाठ 17 बार करना पड़ेगा। और जब पदार्थानुसमय होगा तो दैवत सारे आ चुके, और फिर सौविष्टकृत आ गए, फिर ऐड आ गए, सब हो गए, अब वो होम कर रहा है, तो अब वहां उन मंत्रों का पाठ एक ही बार में, उन सब के लिए एक एक बार में ही वो लग जाएंगे। ये इसमें इनकी सार्थकता बताते हैं। मनोता देवता 3 माने जाते हैं, वाक गौ और अग्नि। वाक गौ और अग्नि ये 3 है, और इन तीनों को अग्नि स्वरूप माना गया है। और इसके लिए कहा जाता है इनका कि देवानाम मनांसी ओतानी दृढ़ प्रविष्टानी यस्याम सा मनोता देवता विशेष। मनोता मंत्र मनोता देवता है वहां पर, तो देवताओं के मन जिसमें, देवानाम मनांस्योतानी, मनांसी ओतानी मतलब दृढ़ प्रविष्टानी, देवताओं के मन दृढ़ता से जिसमें प्रविष्ट हुए हुए हैं, सा मनोता देवता विशेष, वो मनोता देवता विशेष है। तो ये जो मंत्र है वो एक ही साथ हो जाए, मंत्र से च अर्थवत्पात, मंत्र वहां पर सार्थक होंगे, एक बार में ही काम हो जाएगा, नहीं तो बार बार करना पड़ेगा। तो नया पाठ तो इतना ही रखते हैं, और पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछना है? हाँ। जी आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 1466। हाँ।
ये अनुच्छेद में जो दो ऊपर की पंक्तियां हैं वो स्पष्ट नहीं हो रही हैं, फिर उसी के आधार पर नीचे की पंक्तियां भी कुछ कह रही हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अस्पष्टता तो है इसमें। दो बातें हैं, वो उनकी उनका जो जोड़ है ना, संगति, उसकी स्पष्टता नहीं है। तो विवरण में दिया है वो तो, लेकिन पंक्ति शायद जो संगति लगनी चाहिए ना, ये मणि द्रविड़ जी के लिए भी मैंने प्रश्न रखा हुआ था यहाँ पर कि इसकी और स्पष्टता हो, पर वो हो नहीं पाया है यहाँ पर। इसमें जो दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि पदार्थों का क्रम होता है, पदार्थ के प्रयोजनों का क्रम नहीं होता है, ये भी मतलब दो तरह से ये करते हैं। एक तो एक तो सीधे पदार्थों का प्रयोजन, मतलब तो पदार्थ का जो फल होता है वो, उसमें कोई क्रम नहीं होता है, वो तो सब मिलकर के एक दे देते हैं, उस दृष्टि से एक तो कथन आता है। और मैंने इसको इस तरह से समझ करके किया कि पदार्थ प्रयोजन का मतलब पदार्थ है प्रयोजन जिसके, यानी जो अनुयाज आदि हैं इनका प्रयोजन पदार्थ यानी मुख्य कर्म होता है, इनका अपना ये उस प्रयोजन वाले होते हैं। तो पदार्थों का तो क्रम होता है, लेकिन पदार्थों के जो अनुयाज हैं ये जो हैं, इनका प्रयोजन, इनका क्रम नहीं होता कि ये कर किए ही जाए। यदि वो एक से ही सबकी पूर्ति हो गई है, जैसा यहाँ पर कहा गया है, एक ही बार करने से बाकी दो की भी सार्थक तो हो जाती है, तो फिर उसको वहां पर करना ही है, ये आवश्यक नहीं रहेगा, उसको छोड़ सकते हैं। 12वें अध्याय में भी आगे आएगा वैसे तो ये। ठीक है, और बोलिए। जी आचार्य जी, दूसरा है 1471 पृष्ठ में, जो तीसरी पंक्ति है इसमें भाष्य की ऊपर से, तद अपाये अश्रुतमेव सर्वं क्रियेत तन्निमित्तत्वं च अनुपादेयत्वेन श्रवणात्। तो यहाँ पर आप बता रहे थे कि उपादेयत्वेन होना चाहिए। नहीं, अनुपादेय के रूप में, इसका उपादेय के रूप में श्रवण नहीं है। काल को उपादेय के रूप में यहां पर श्रवण नहीं किया गया है, उपादेय के रूप में यानी आधार के रूप में। ये जो सायं जुहोती आदि जो है ना, काल का जो कथन किया गया है उसकी दृष्टि से है। ये कहना चाहते हैं यहां पर निमित्त के कारण से है, प्रापणाच निमित्तस्य, निमित्त के प्राप्त होने के कारण से। सिद्धांति का कहना है कि ये तभी किए जाएंगे क्योंकि एक निमित्त है। एक तो है कि केवल सामान्य रूप से काल का समय है कि भाई वहां किया जाएगा, एक है कि निमित्त के रूप में है कि भाई वहीं किए जाएंगे। तो उसमें इन्होंने तर्क इस तरह से दिया है, अंग प्राप्तिर जघन्य काल विदित बाध्यताम इति चेतना कालस्य निमित्तत्व। पूर्व पक्षी ये कह रहा था कि यहाँ अंगों की प्राप्ति है तो काल की विधि तो जघन्य है, तो उसमें वो बाधित होती तो हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि नहीं, बाधित नहीं हो सकती, क्योंकि काल से निमित्तत्व, काल यहाँ पर निमित्त के रूप में कहा गया है, उसी को खोल रहे हैं। तदा पाए अश्रुतम एवं सर्वम क्रिएता, अगर इसको छोड़ दिया हमने तो सब कुछ अश्रुत हो जाएगा, शास्त्र सम्मत नहीं होगा, यानी काल का निमित्त तो मानना ही चाहिए। और क्रिएता और तन्निमित्तम निमित्तत्व च अनुपादेयत्वेन श्रवणात्, इसका निमित्तत्व कैसे पता लगा कि यहां जो इसका ग्रहण है ये अनुपादेय के रूप में है, यानी काल की दृष्टि से आधार के रूप में नहीं है, काल की दृष्टि से उपादेय रूप में नहीं है यहां पर ग्रहण, ग्रहण जो किया गया है। इसको क्या कहेंगे,
कि आधार के रूप में नहीं है, अनाधार रूप में है, अनुपादेय रूप में है, मतलब अनाधार के रूप में है। ये इस तरह से देखना चाह रहे हैं। ये दो अलग अलग बात है। एक तो काल को निमित्त बनाओ और एक काल को आधार मतलब अधिकरण की तरह से देखो। तो बोले यहां पर काल अधिकरण के रूप में नहीं है। अगर यहां काल अधिकरण के रूप में होगा तो काल निमित्त के रूप में नहीं आ सकता है। फिर जैसे हम कह रहे हैं कि सायं जुहोति और उदिते जुहोति, ये जो सब है यहां पर कथन है, अनुदिते जुहोति, ये अनुदिते अब सप्तमी वाली चीजें ले लीजिए। अस्तमिते प्रथमास्तमिते जुहोति, ये सायकाल का ही है ना वैसे तो। अनुदिते जुहोति और प्रथमास्तमिते जुहोति, संधौ जुहोति, नक्षत्राणी दृष्टवा जुहोति, ये जो सब है। तो काल आधार के रूप में यहां पर नहीं कहा गया है, काल यहां पर निमित्त के रूप में कहा गया है। ये कह रहे हैं अगर आधार के रूप में होता कि भाई कब होता है तो भाई उस समय होता है, तो अब आधार ऐसा महत्वपूर्ण नहीं रहा, और दूसरी जगह भी कर सकते हैं उसको। बस केवल वहां हो रहा है और कहां हो रहा है बस बताया जा रहा है कि इस जगह पे हो रहा है। भाई यज्ञ कहां हो रहा है, विशाल भवन में हो रहा है। यज्ञ कहां हो रहा है, यज्ञशाला में हो रहा है। अधिकरण को केवल बताया जा रहा है कि यहां पर होगा। तब तो अधिकरण तो दूसरा भी बदल सकता है, तब बदल सकता था। सिद्धांति कह रहा है कि नहीं, वो निमित्त के रूप में है कि जिस समय ये हो उसी समय करे, यहीं पर ही करे, कि ये हो तो करे, निमित्त के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो निमित्त के रूप में है इसलिए आप अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं कर सकते, आगे नहीं करा सकते, वो वहीं पर ही करना पड़ेगा। यानी निमित्त, आधार को और निमित्त को अलग अलग मान करके चल रहे हैं, और उसमें यहां पर आधार नहीं है, यहां पर निमित्त है, और निमित्त है इसलिए इसका उत्कर्ष नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा तन निमित्तत्वम च अनुपादेयत्वेन श्रवणात्, ये जो ये जो निमित्तत्व है ये उपादेय के रूप में, आधार के रूप में कथन नहीं है। सप्तमी ही आधारादिशु असंभवन निमित्त सप्तमी द्रष्टव्या, ये जो सप्तमी है ये आधार के रूप में अगर जब नहीं होती है तो निमित्त के रूप में देखी जाती है, जिसको हम सामान्यतः या तो सती सप्तमी कहें। अब ये जो अनुपादेय शब्द है ना यहाँ पर, वो निमित्त वाक्य तो है, इसमें बात तो विचारने की है इसमें, लेकिन आधार या उपादान ये अनाधार के रूप में। तन निमित्तत्वम च अनुपादेयत्वेन श्रवणात्, निमित्तत्व मतलब यहां पर उस रूप में कह रहे हैं, यानी जिस विभक्ति के कारण से हम ये सोच रहे हैं वो ये यहां पर आधार के रूप में नहीं, श्रवण नहीं हो रही है। नीचे देखिए इन्होंने युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है, उस काल रूप निमित्त के अपाय नष्ट होने पर सब कुछ अश्रुत ही किया जाएगा। तदपाय अश्रुतम एवं सर्वम क्रिएता, यहां तक हो गया। उस काल के निमित्तत्व के अनुपादेय रूप श्रवण होने से, कोष्टक में उदिते जुहोति आदि में श्रूयमाण सप्तमी आधार आदि अर्थों में असंभव होती हुई निमित्त सप्तमी मानी जाती है। निमित्त के अनुपादेयत्व श्रवण होने से, अब या तो निमित्त के, ये जो निमित्त है इन्होंने लिखा ना तन निमित्तत्वम, ये जो निमित्त है ये अनुपादेय रूप में श्रवण है, यानी आधार के रूप में श्रवण नहीं है। अब वो निमित्त तत्व क्या हुआ, वो सप्तमी ही हुई एक तरह से। इसका तात्पर्य तो यही समझ में आता है, पंक्ति के जरूर थोड़ी सी इसमें स्पष्टता नहीं है कि एक तरफ अगर हम यूं गए जो पंक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो निमित्त तत्व है ये अनुपादेय है, यानी फिर तो निमित्त ही नहीं रहा, ये हमारा अर्थ जाएगा। जबकि अगली पंक्ति में निमित्त को स्वीकार किया जा रहा है, आधार को हटाया जा रहा है, निमित्त को स्वीकार किया जा रहा है। तो यहां पर जो निमित्त तत्व च अनुपादेयत्वेन श्रवणात् का मतलब है, निमित्त तत्व मतलब निमित्त तत्व बोधक जो ये सप्तमी है ये अनुपादेय के रूप में है, यानी उपादेय के रूप में, आधार के रूप में यहां पर नहीं सुनी जा रही है।
ये, और फिर आगे नियम बता दिया कि जहां पर सप्तमी आधार आदि में संभव नहीं होती है तो वहां निमित्त के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर आधार के रूप में हो नहीं सकती है कि उस काल में करे, इस रूप में कह रहे हैं कि वो संभव नहीं हो रही है काल में करे। काल तो सब जगह विद्यमान है, यहां है वहां है वहां है, तो स्थान का तो फिर भी अधिकरण रूप में हो जाता है, वो काल को उस तरह से अधिकरण के रूप में नहीं ले रहे, तो यहां पर निमित्त के रूप में है। विचारने की बात है ये किस दृष्टि से कहना चाह रहे हैं। पंक्तियों का तात्पर्य तो ये प्रतीत हो रहा है, पर वो संगत कैसे होगा, क्योंकि यूं प्रश्न होगा कि भाई चलो निमित्त के रूप में है, और यूं कहेंगे अधिकरण के रूप में क्यों नहीं है, अधिकरण के रूप में क्यों नहीं है, असंभव क्यों है अधिकरण के रूप में, क्या इस काल में ये कर्म नहीं किया जा सकता, इसको हम अधिकरण मान सकते हैं। कालाधिकरण, काल इस काल में हो रही है तो कालाधिकरण संभव है ना, यूं तो ऐसे तो असंभव नहीं लग रहा है, पर ये किसी और दृष्टि से देख रहे हैं कि ये अपने आप में अधिकरण नहीं है। जैसे किसी स्थान को हम अधिकरण मानते हैं तो वो पूरा अधिकरण, पूरा का पूरा अधिकरण बन जाता है। अब काल है, काल में का तो कौन सा भाग यहाँ है वहां है वहां है, किसका ऐसा कुछ करेंगे, ये सोच के कुछ इन्होंने कहा होगा। इसमें नीचे भी स्पष्ट नहीं होता है, युधिष्ठिर जी ने जो अर्थ लिखा है ना, तो उसमें मैंने प्रश्नवाचक ही लिखा रखा है। इसमें इसको दूसरे ढंग से क्या देखते हैं कि ये जो काल है यहां पर उपादेय के रूप में नहीं है। जैसे कि हम कोई चीज ग्रहण करते हैं ना, जैसे किसी कर्म के करने के लिए हम पदार्थों को, उनके घटकों को लेते हैं, ये हमने इसका, ये उपादेय है, इसको हमने लिया, इसको लिया। भूमि है तो भूमि को हमने लिया, अधिकृत करते हैं ना। ऐसे काल अधिकृत नहीं किया जाता है, उपादेय के रूप में नहीं है, इसलिए उसको वैसा आधार नहीं माना जा रहा है, आधार के रूप में वो असंभव है, अनुपादेय के रूप में है। हम कुर्सी पर बैठे हैं तो हम कुर्सी का उपादान कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। स्थान का हम ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु का हम ग्रहण कर लेते हैं, अधिकृत कर लेते हैं उसको। तो काल को ऐसे हम यूं पकड़ करके नहीं लाते हैं, काल अपनी गति से जो चल रहा है चल रहा है, हम तो जब वो समय आता है तो वहां वो कर लेते हैं, उपादान कहां हुआ उसका। तो काल निमित्त के रूप में, यहां पर काल निमित्त के रूप में उपादान नहीं किया जा सकता है, बस वो केवल निमित्त सप्तमी है कि ऐसा हो तो ये ऐसा कर लो, बस ये काल आ जाए तो ये कर लो, ठीक है। यानी अनुपादेयत्वेन श्रवणात् तन्निमित्तत्वम च अनुपा, उसका निमित्तत्व है काल का, लेकिन वो उपादेयत्व के रूप में नहीं है। हुआ कुछ इस तरह से, काल का ग्रहण, काल तो ग्रहण है ही, काल तो कहा ही गया है वहां पर, लेकिन वो उपादेय के रूप में नहीं है। आसन बिछाएंगे, आसन को हम उपादेय कर लेते हैं, उसको ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, काल को क्या उपादेय करेंगे हम, कुछ भी नहीं ना। मतलब बोलो। जी आचार्य जी, यहाँ पर जो अनुपादेय जैसे आपने अभी अंत में बताया, तो सामान्य रूप से जैसे काल को भी हम अधिकरण के रूप में, जैसे व्याकरण में भी होता है कि जैसे कोई भी कालवाची शब्द होता है, जैसे दिन दिवसे करोति, रात्रो करोति, तो वहाँ पर उसको अधिकरण ही माना जाता है और उसमें सप्तमी अधिकरण इस सूत्र से ही सप्तमी होती है। अगर मतलब यहाँ जैसे निमित्त सप्तमी कह रहे हैं सती सप्तमी की दृष्टि से, तो फिर वहाँ पर वो यस्य च भावेन उस तरीके की सप्तमी होनी चाहिए। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, ऐसा होने पर हम ये करते हैं, तो ऐसा काल होने पर हम ये कर्म करते हैं, जब ये काल होता है तब हम ये कर्म करते हैं, ऐसा होने पर ये करते हैं। दोनों में अंतर हो गया ना। देखो सामान्य रूप से तो सप्तमी आती है, हम आधार और अधिकरणम काल में आधार देख लेते हैं, हमारे मन में भी ऐसा ही बैठा हुआ है। लेकिन ये जिस बात की तरफ संकेत करना चाह रहे हैं, और जिन चीजों का हम आधार अधिकरण के रूप में कथन करते हैं, उसमें और काल में एक ये भेद है। तो आधार आदिशु असंभवन, आधार आदि में जब ये सप्तमी संभव नहीं हो रही है, यानी उपादेय के रूप में नहीं हो पा रही है, हम जाकर के कहीं बैठेंगे, पेड़ पे बैठेंगे, छत पे बैठेंगे, तो भी हम उसको एक तरह से हम उपादेय करते हैं, हम वहां जाके पहुंच के उस पर बैठते हैं,
ग्रहण करना हो गया ना हमारा, हम वहां पहुंच गए और हमने उसको अधिकृत कर लिया। ऐसे काल के बारे में हम नहीं कर सकते कुछ भी। वो अनुपादेय के रूप में है और ये अंतर कर रहे हैं, और इसलिए उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो निमित्त के रूप में है तो ऐसा होने पर ये होगा। समयाधिशिते जुहोति का मतलब है जिस समय ये होगा, संधि में करते हैं, डूबने पे करते हैं, ये होगा तो ये हम करते हैं, तो ये निमित्त के रूप में आ रहे हैं। निमित्त सप्तमी, ऐसा होने पर ये होगा, सती सप्तमी जो कहेंगे, निमित्त के रूप में कथन किया जा रहा है, उपादेय के रूप में नहीं है। हम उसका उपादान कर ही नहीं सकते हैं, काल का उपादान संभव नहीं है। ये इसका कुछ भाव होता है, लेकिन इसकी कोई इतनी स्पष्टता नहीं हुई है। तो अनुपादेय रूप में, अनाधार रूप में, पर अनाधार रूप में करेंगे तो फिर लगने का नहीं, आधार तो है वो, हम काल को आधार तो मान सकते हैं दूसरी दृष्टि, लेकिन उपादेय के रूप में तो नहीं ले सकते ना हम। ठीक है, और विचार कर सकते हैं इस पे। और कोई? जी, इसी में इसके जो पिछले पृष्ठ में हम्म 1470 में अंतिम पंक्ति है, प्रथमास्तमिते जुहोति। हम्म। तो प्रथम अस्त होने पर इसका नहीं, मतलब अस्त क्या? के पहले। अच्छा, प्रथमास्तमित। अस्त से पूर्व, प्रथम मतलब पूर्व, अस्त होने के पहले यहाँ तो समास करके निर्देश किया है ना, है। प्रथम अस्तमित है या प्रथमम अस्तमित है। नहीं, इसका लेकिन अस्त से पूर्व ये अर्थ है, गंगा प्रसाद जी ने ये अर्थ लिखा हुआ है। इन्होंने क्या लिखा है? प्रथम सूर्य के अस्तमित होने पर होम करता है। अब ये तो शब्दशः अर्थ हो गया, प्रथम सूर्य के अस्तमित होने पर, ये प्रथम सूत्र सूर्य, अब ये क्या आप लोगे? अगर इसको सूर्य का कहेंगे तो कौन सा सूर्य प्रथम है और कौन सा द्वितीय है, कहां घटेगा? ये प्रथम सूर्य हुआ, ये द्वितीय सूर्य हुआ, ये तृतीय सूर्य हुआ, वो कैसे करेंगे, कैसे संगत करेंगे? जिस दिन निश्चय किया उसके बाद का अगर लें, भाई ये जिस दिन व्रत लिया, संकल्प किया, उसके बाद का जो प्रथम सूर्य है, ऐसा तो वो भी नहीं, वो तो फिर केवल एक ही बार होगा। तो ये जो होम है, ये तो अग्निहोत्र है, तो यावत जीवन है, तो यहां उस तरह के लगना चाहिए जो हर बार होता रहे। तो उसमें प्रथम सूर्य भी नहीं घटेगा। अगर पहले वाले को भी कहें तो फिर दूसरा तीसरा यावत जीवन नहीं हो पाएगा ये। तो प्रथमास्तमिते गंगा प्रसाद जी के अनुसार तो यही है, अस्त होने से पहले। देखो, क्योंकि इसमें क्रम देखो, क्रम क्या है, जैसे कि देखो, एक तो पहला वाला है सायं जुहोति और प्रातः जुहोति। ये तो केवल सामान्य रूप से कथन हो गया प्रातः और साय का। अब उसमें कौन सा है? उदिते जुहोति, सूर्योदय होने के बाद में करता है। अनुदिते जुहोति, बिना उदय हुए हुए करता है। और प्रथमास्तमिते जुहोति का मतलब है अस्त से पहले करता है। और फिर संधौ जुहोति, जिस समय अस्त हो रहा है उस समय करता है। और नक्षत्राणि दृष्टवा जुहोति, इसका मतलब है अस्त होने के बाद में कर रहा है। तो ये जो तीन चीजें आई हैं, इससे हमें क्या क्रम पता लगता है ना? प्रथमास्तमिते का मतलब क्या होना चाहिए? नहीं, अस्त होने से पहले, अस्त होने से पहले पहले कर लेता है वो, तो पूर्व वाला अर्थ लिया जा सकता है यहाँ पर। रविशंकर जी। आचार्य जी, ये जो उदिते जुहोति आदि जो वाक्य हैं, यहाँ पर हम काल को अधिकरण के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, जो भाष्यकार ने कहा। उपादेय के रूप में, हाँ, हाँ। उपादेय के हाँ, रूप में। तो मुझे अनुपादेय है। जी, तो मुझे इसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे उदित होना है, तो सूर्य का जो उदित होना है वो कभी 6 बजे भी हो सकता है, कभी पौने 6 बजे भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम ये कहें कि काल अधिकरण के रूप में है, तो एक निश्चित काल मानना पड़ेगा। अगर हम ये कहें कि निमित्त के रूप में है, तो फिर ये बात निश्चित होगी कि जब जब वो उदय होगा, जब वो पौने 6 बजे हो अथवा 6 बजे हो, सवा 6 बजे हो, तो तब हमें हवन करना है। नहीं, ये भेद आप कर सकते हैं, पर उसमें जो भी है काल, जब हम ये कहते हैं ना कि उदित होते समय, अब वो उसमें घड़ी की दृष्टि से समय जो भी हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जैसे हम इसके होते समय ये कहें जो काल की लक्षणा करते हैं, तो काल पे तो हम फिर भी पहुंचेंगे यहां पर। एक तो है निश्चित काल, आपने कहा कि भाई इसको जब लेते हैं तो इसमें
काल निश्चित नहीं रहेगा, बदल सकता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बदलता है काल, ठीक है, उस दृष्टि से कथन होगा, लेकिन काल तो फिर भी रहेगा। इन क्रियाओं से, सूर्योदय सूर्यास्त से हम उसके काल को लक्षित कर रहे हैं लक्षणा में, ठीक है। ऐसा होने पर, जैसे पीछे आया था, ऐसा होने पर ये हो रहा है, तो वहां हम काल को लक्षित कर रहे होते हैं, तो काल तो फिर भी गृहित होगा, निश्चित भले ही नहीं हो, लेकिन काल तो आएगा। तो उसको हम एक अधिकरण के रूप में भी ले सकते हैं ना, अधिकरण के रूप में ले सकते हैं सामान्यतः, जैसा हम सोचते हैं, तो उसके लिए मना कर रहे हैं कि ये अधिकरण उस तरह से नहीं है, उपादेय नहीं है ये हमारे द्वारा। और हम यूं देखें भी तो ये निमित्त ही तो कहा जा रहा है केवल, वैसा कोई आधार तो नहीं है, उपादेयता और अनुपादेयता को साथ में जोड़ते हुए कि जिसको हम पकड़ करके ले सकते हो, ऐसा यहां पर नहीं है, ठीक है। और वरुण जी, अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 1487 पर। हाँ, प्रथम पंक्ति में दृष्टार्थता एवं ही नियम्येत भोजने प्रांग मुक्तेव। ये तो आज का ही पाठ है, जी, इसको बाद में कल पूछना। हाँ स्वामी जी, नहीं, क्या बात है, हाँ आप पूछो। जी आचार्य जी, अभी जिसमें देख रहे थे 1471 में, हम्म, तो यहाँ पर ये निश्चय किया गया कि जो शांतप मरुतों के लिए जो शांतपन माध्यम दिन चरु का निर्वाह किया जाता है, शांतपन मरुतों के लिए, तो 1471, हाँ, 71, हाँ मतलब इसी विषय में ये जो पूरा अधिकरण जिस विषय पे चर्चा कर हाँ रहे हैं, तो यहाँ पर बीच में ही अग्निहोत्र करने का विधान किया गया, मतलब उसका अतिक्रमण नहीं होगा हाँ, शांतपन करते करते, तो अब वो नहीं शांत संतपन में तो वो किसी कारण से विलंब हो गया। विलंब हो गया, हाँ तो अब अग्निहोत्र का निश्चित समय पे ही किया जाएगा। हाँ, तो निश्चित समय पे करेंगे तो उसी अग्नि पे करेंगे या दूसरी अग्नि पे करेंगे? नहीं वो तो अग्निहोत्र की अलग अग्नि होती है, उसकी अपनी होती है। इसमें तो उसमें दोष दिखा रहे थे ना कि शांतपन वाले में ही अगर करेंगे तो फिर उसी अग्नि में होगा, ये दोष बता रहे थे। इसका मतलब है उसकी अपनी स्वतंत्र चाहते हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर तो कहा नहीं, पूर्व कहा पक्षी नहीं ने। है, हाँ, ठीक है, पर पूर्व, उसमें दोष तो दिखाया है ना। जी और पूर्व, अपने काल में होगी तो वो दोष नहीं आएगा, नहीं तो संतपन वाली अग्नि होगी, और अपने काल में कर रहे हैं तो उसकी फिर क्या निकल के आएगा, उसकी अपनी होगी। लेकिन पूर्व पक्षी ने 30वें सूत्र के दूसरी पंक्ति में हम्म, इसमें आक्षेप किया था कि यदि न उत्कर्षित अग्निहोत्रम अनग्निहोत्र काले उद्धृते अग्नो अग्निहोत्रम विगुणम स्यात्। यदि नोत्कर्षित अग्निहोत्रम, अग्निहोत्र काले उद्धृते अग्नौ अग्निहोत्रम वैगुण्यम स्यात्। अनग्निहोत्र के काल में उद्धृत अग्नि में अग्निहोत्र विगुण हो जाएगा, भिन्न काल में होने पे हो जाएगा। नहीं, जिस समय अग्नि का काल, जिस समय अग्निहोत्र का काल है उसी समय में उसको उद्धृत करते होंगे, निकाल करके लाते होंगे, उसी समय में निकालेंगे, उसी समय में करेंगे। तो अगर करेंगे तो जो उद्धृत करने का काल है वो बदल जाएगा, वो विगुणता देख रहे हैं। नहीं, संतपनिया तो उत्कर्षेत अग्निहोत्रम सवनात् वैगुण्यात्। यदि न उत्कर्षेत अग्निहोत्रम अनग्निहोत्र काले उद्धृते अग्नौ अग्निहोत्रम विगुणम स्यात्। नीचे इन्होंने लिखा है विवरण में, संतपनी एष्टि के लिए स्वकाल में अग्नि का उद्धरण करने के पश्चात यदि किसी कारण संतपनी एष्टि अग्निहोत्र से पूर्व समाप्त नहीं होती है, उस अवस्था में यदि सायं अग्निहोत्र के काल में अग्निहोत्र किया जाए तो अग्निहोत्र के लिए मध्य में पुनः अग्नि का उद्धरण तो होगा नहीं, तो संतपनी एष्टि के लिए उद्धृत अग्नि में ही अग्निहोत्र करना होगा। उस अवस्था में अग्निहोत्र विगुण
स्वप्रयोजनार्थ अग्नि उद्धरण के अभाव से गुण रहित होगा। तो यानी अग्निहोत्र के लिए, केवल अग्निहोत्र के लिए ही अग्नि का उद्धरण वहां पर करना चाहिए, ऐसा है। पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा है कि अगर थोड़ा देर हो गई और संतपनी ये चल रही है और उस समय अग्निहोत्र का काल आ गया, तो अब संतपनीय की जो अग्नि है उसी में ही करेंगे वो, ठीक है, दूसरे की अग्नि में, तो उसके लिए वो नहीं उद्धृत की गई है। युधिष्ठिर जी की व्याख्या इस तरह की है। और यदि इसका उत्कर्ष कर देंगे, बाद में कर देंगे, तो उसके लिए अपनी अग्नि उद्धृत की जाएगी और उसमें अग्निहोत्र होगा। वो काल की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर का जो वचन है वो काल की दृष्टि से कह रहा है। यदि न उत्कर्षेद अग्निहोत्रम, यहां अल्प विराम लिया हमने, यदि ये अग्निहोत्र को का उत्कर्ष न करे तो अनग्निहोत्र काले उद्धृते अग्नौ, जो अग्नि अग्निहोत्र काल में नहीं ली गई है, इसका मतलब वो यूं कहना चाहते हैं जो सांतपनीय की अग्नि उद्धृत की गई है ना, वो तो पहले ही कर ली गई थी, वो अग्निहोत्र के काल में नहीं ली गई थी, ठीक है। अनग्निहोत्र काल मतलब पहले जो ले ली गई। अनग्निहोत्र काले उद्धृते अग्नौ अग्निहोत्रम विगुणम स्यात्, ठीक है। अब वो नीचे वाले से भी संगति लग जाएगी, दोनों एक ही बात हो गई। ये काल की दृष्टि से कह रहे हैं। अनग्निहोत्र काल का मतलब हो गया, इन्होंने हिंदी में भी लिखा होगा वैसे शायद, हाँ, यदि संतपनीय अग्निहोत्र, नहीं ये तो खैर उत्कर्ष का होगा, अग्निहोत्र का उत्कर्ष ना करे तो अनग्निहोत्र के काल में उद्धृत अग्नि, अग्निहोत्र के काल में उद्धृत का मतलब हो गया अग्निहोत्र के काल से पहले ही जो उद्धृत कर ली गई है, ठीक है, काल पूर्व में। अग्निहोत्र काल से पूर्व में जो उद्धृत अग्नि है उसमें ये करने का दोष आ जाएगा, इसको ये विगुणता के रूप में देख रहे हैं। तो है, हाँ हाँ, नहीं उससे पहले थोड़ा सा दूसरा आ रहा था कि हम कहें कि इसका उत्कर्ष होगा, उत्कर्ष होगा, तो पूर्व पक्षी तो उत्कर्ष का समर्थन कर रहा है और साथ में कह रहा है कि यदि उत्कर्ष नहीं होगा तो भिन्न काल में उद्धृत अग्नि में करेंगे। तो अच्छा, जो उत्कर्ष करेंगे तो तब जो अग्नि उद्धृत होगी वो भी तो भिन्न काल में हो जाएगी, वो भी तो भिन्न काल में हो जाएगी। तो ये एक आक्षेप आ रहा था। पूर्व पक्षी स्वयं तो ऐसे नहीं बोलेगा ना, पूर्व पक्षी तो स्वयं ऐसे नहीं बोलेगा, पूर्व पक्षी तो क्रम की बात कह रहा था वहां पर, नहीं सिद्धांति तो ये पूर्व काल का मतलब हुआ कि अपने समय में अपने लिए स्व प्रयोजन को लेकर के कह रहे हैं। संतपनीय की अग्नि पहले की गई है, वो पूर्व वाली है, उसमें नहीं होगी। अब जो बाद में होगी अब उसको ये स्वकाल वाली मान करके चल रहा है पूर्व पक्षी, उसमें उसको बाधा नहीं है, उत्कर्ष होगा। शायद अग्नि को तो स्वकाल में उद्धृत करते होंगे, जो अग्निहोत्र का काल है उस समय उद्धृत करके रख लेते होंगे, और वो अग्निहोत्र भले ही बाद में हो रहा है लेकिन अग्नि को उसी काल में उद्धृत कर रहे हैं, ऐसा लेकर के कुछ कर रहे हैं। उत्कर्षे भी वैगुण्यम, हाँ, उत्कर्षे भी वैगुण्यम काल अन्यत्वा, तो ये वैगुण्य जो है काल का भेद होने से उसमें ये अग्नि अग्नि उद्धरण के काल को कह रहा है या अग्निहोत्र के काल को कह रहा है? ये अग्निहोत्र के काल को कह रहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी अग्नि के उद्धरण के काल में तो भेद नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्हें तो एकदम ही आक्षेप आ जाएगा उसको। तो ये तो अग्निहोत्र के काल की विगुणता कही जा रही है, उद्धरण के काल की विगुणता नहीं कही जा रही है। अब इसमें वो तो कर्मकांड की दृष्टि से ही सोचना पड़ेगा कि कैसे अग्निहोत्र का तो काल आगे चाह रहा है ये, लेकिन उद्धरण का काल अलग से नहीं हो पा रहा है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से अग्निहोत्र के काल में भेद नहीं हो रहा है, भिन्न काल नहीं हो रहा है। इसमें मेरे ख्याल से तो फिर ये जो काल है ना, ये अनग्निहोत्र कालम,
उद्धृते। प्रयोजन वाली बात जो नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखी है उसको काल को लेके प्रयोजन की दृष्टि से लेके कि भी एक सिद्धांत है कि किसकी अग्नि अपनी ही अग्नि होनी चाहिए, उस तरह का कुछ करना होगा। ठीक है, और कोई? हाँ। जी, तो इसमें ऐसा माना जाएगा कि शांतपनीय करते करते बीच में अग्निहोत्र का समय हो जाने पर उसको उद्धृत करके अग्निहोत्र करके फिर शांतपनीय करे, या फिर किस तरीके का होगा इसमें? हाँ, नहीं उसमें सिद्धांत तो ये निकला ना फिर कि पहले अग्निहोत्र को तो अपने से यथा समय करें, उसके बाद में संतपनीय को करें। अगर विलंब हो गया है तो संतपनीय का उत्कर्ष होगा, अग्निहोत्र का उत्कर्ष नहीं होगा। ये सिद्धांत पक्ष है ना। नहीं, इसमें मतलब शांतपनीय जैसे चल रहा था, हाँ, वो नहीं चलते। चल नहीं रहा था, अच्छा। विलंब हो गया, विलंब हो गया किसी कारण से, तो अब संतपनीय मान लो चले और वो अग्निहोत्र का काल बीच में पड़ रहा हो तो संतपनीय को वहां करेंगे ही नहीं, उससे भी आगे ले जाएंगे उसको उसको। अग्निहोत्र से आगे लेके जाएंगे। तो इसको शुरू कर दिया तो इसको छोड़ नहीं सकते बीच में, फिर अग्निहोत्र का काल जाएगा, तो इसलिए कि नहीं इस काम को भी रुकने दो, जिसको यथा समय करना है वो करके इसको फिर हम उसके बाद में करेंगे, उसका उत्कर्ष कर रहे हैं। हाँ, हाँ रविशंकर जी। अच्छा जी, पृष्ठ संख्या 1467 पर हम्म, ये जो वेदीकरण और हवि अभिवासन के संबंध में जो बात आई थी, हम्म, तो इसमें सिद्धांत पक्ष में जो अमावस्या के दिन जो होने वाला जो अभिवासन है और वेदीकरण है, उस वेदीकरण को पूर्व दिन अपकर्ष कर दिया था। हम्म, तो और यहाँ पर जो पहली जो पंक्ति है भाष्य की, तो इसमें ये कहा है कि दर्श पूर्णमास जो प्रकृति है उसमें वेदीकरण के बाद हवि अभिवासन होगा, नहीं नहीं हवीर अभिवासन पहले अभिवासन के बाद में वेदीकरण वेदीकरण होगा। होगा। हाँ, हाँ, तो जो सिद्धांत पक्ष में अमावस्या के दिन जो सिद्धांती ने जो दोष दिखाया था कि अगर हवि अभिवासन अगर उसको भी पहले ले जाएंगे तो फिर अगले दिन तो हवियां भस्म हो जाएंगी, हाँ, तो वो यहाँ पर ये दोष नहीं आएगा वहां पर नहीं होगा ना। क्योंकि यहाँ पर जो नहीं वहां नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो पकने के लिए उसने ढक दिया, हवि का कर दिया है, अभिवासन कर दिया है, और जब तक वो पक रही है उतने में वेदी निर्माण हो गया। वहां तो एक दिन का अंतर पड़ रहा था, दिन रात का मतलब बहुत लंबा समय हो गया था। यहां तो जैसे वो पकती रहती है उस बीच में वेदी का निर्माण कर दिया, वेदी निर्माण में अधिक समय तोड़ना होगा, पकने के काल उसका काल कम होगा, जलने में जितना समय लगता है उससे कम काल में वेदी का निर्माण हो जाएगा, ऐसा मान के चलिए। तो जी ये जो अभिवासन होगा वो भी तो जी वेदी में ही होना चाहिए, मतलब याग आदि से वेदी संबंधित में तो अग्नि वहां होगी। पर पात्र आदि रखते हैं ना, बीच में जो होती है ना, तो वो अलग अग्नि में वहां पर कर रहा है, यहां बीच में वेदी का निर्माण करते हैं। गार्हपत्य और आहवनीय, इसके बीच का जो भाग होता है ना, उसका कुछ करता होगा जो भी वहां पर निर्माण, मतलब किस दृष्टि से करता है वो, तो यूं तो कुछ तो पहले बना हुआ होता ही है, वहां जो भी कार्य होगा निर्माण से संबंधित वो उतने काल में हो जाता होगा, जलता नहीं होगा वहां पर। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।